चले जाएं। ओके, आइए प्रार्थना करते हैं। सृष्टिकर्ता पिता, तेरा धन्यवाद देते हैं स्वामी। इस वक्त में हम प्रार्थना करते हैं राजा, हम मांगते हैं आपके अनुग्रह को, आपकी कृपा को, और कहते हैं कि परमेश्वर आइए हमसे बात करिए। प्रभु जी, मैं कहता हूं एक एक व्यक्ति जो इस वक्त में जुड़ा है, यीशु के नाम से उस मकसद को, उस पर्पस को जान सके, तेरी महिमा कर सके प्रभु, आपके नज़दीक आ सके, और साथ ही साथ ये जान सके कि किस मकसद से आपने इनको बुलाया है या चुना है। प्रभु जी, सब कुछ आपके हाथों में सौंपता हूं। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और दया से कबूल करें, आमीन। चलिए एक अच्छी ताली बजाकर परमेश्वर को हम धन्यवाद देंगे जिसके वो योग्य है। जी हाँ दोस्तों, आज का जो अनाउंसमेंट है मैं चाहता हूं कि आप उसको सुने। मसीह मंथन बैठक ऑथराइज्ड एंड रिकॉग्नाइज्ड पास्टर्स एंड लीडर्स के साथ में हम मीटिंग करते हैं, जिसकी शुरुआत हम बहुत जल्द करेंगे क्योंकि प्रचारकों का झुंड चल रहा है, जिसके चलते उनको हमने स्टॉप किया हुआ है। मसीह मंथन से जुड़ने के लिए मैं आपका वेलकम करता हूं और आपको बता दूं कि 29 स्टेट्स अपार्ट फ्रॉम इंडिया 18 कंट्रीज़ में से लोग हमसे कनेक्टेड हैं। ये जो नंबर है मसीह मंथन बैठक ऑफिस का, ये नंबर है जो मुंबई में है, जहाँ से अभी मैं लाइव आ रहा हूँ। जी हाँ, ये हेड ऑफिस है मुंबई का। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि मात्र 2 साल में परमेश्वर ने कामयाबी, तरक्की, उन्नति और लाखों लोगों को प्रभु ने जोड़ा है खरी शिक्षा के प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि अगर आप इनमें से किसी भी स्टेट में आते हैं, आप हमसे संपर्क करें। खरी शिक्षा को जानना चाहते हैं, ऑनलाइन के माध्यम से हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं। फिजिकल चर्च 250 कलीसियाएँ भारत के अंदर, भारत के बाहर कुछ कुछ जगहों पर फिजिकल चर्च कलीसियाएँ चल रही हैं, जिसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे जुड़ने के लिए। ये 3 नंबर हैं और हम चाहते हैं कि आप इनको कॉल करें। मसीह मंथन बैठक इंटरनेशनल ग्रुप के लिए आशा जी को कॉल कर सकते हैं, ये उनका नंबर है। साथ ही साथ नेपाल के लिए सिस्टर समजना जी को कॉल कर सकते हैं, ये उनका नंबर है। पाकिस्तान से ब्रदर विशाल साकिब जी हैं, आप इनको कॉल कर सकते हैं। ना दोस्तों, मसीह मंथन बैठक एक नई चीज़ को कर चुका है और वह है नए लोगों के लिए प्रार्थना। जी हाँ, एक टीम हमने तैयार की है व्हाट्सएप के ऊपर। ये पास्टर जी हैं और नीचे सिस्टर रोजी जी हैं, आप इनको कॉल कर कर आप अपनी प्रार्थना निवेदन इन तक पहुंचा सकते हैं। और फिर जो ग्रुप है हमारा प्रार्थना का, ये आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। टू रिसीव योर फ्री बाइबल, आप लोगों के लिए मुफ्त बाइबल मुहैया कराई गई है। ब्रदर CH बारा जी और ब्रदर नील जॉय जी, आप इनको कॉल करके एक एक बाइबल न्यू टेस्टमेंट का आप मंगा सकते हैं, जिसका कोई पैसा नहीं लिया जाएगा और ना ही कोई रजिस्ट्रेशन चार्ज या कोरियर चार्ज आपसे लिया जाएगा। लेकिन अगर आप ज़्यादा मंगाते हैं 20, 25, 50, 100, तो आपको कोरियर चार्ज देना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना होगा। साथ ही साथ मसीह मंथन बैठक ने मैट्रिमोनी स्टार्ट की थी, और जिसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पहले हर्षद जी थे, फिर श्वेता जी थी, बट उनके कुछ काम के चलते अभी जो है उनको उन्होंने ब्रेक लिया है। और श्वेता जी जो है वो प्रेग्नेंट थी, आज ही उनको लड़का हुआ है, और मैं समझता हूँ कि जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो दे विल बी कम बैक। हर्षद जी जो हैं वो अपनी बाइबल स्टडी कर रहे हैं, जिसके लिए उनको टाइम चाहिए, और मैट्रिमोनियल का टेक्निकल एरर आ रहा है, जिसके चलते जो है ऐप में गड़बड़ी है, और जिनको हमने जिम्मेदारी दी है वो उसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो परेशान न होइएगा, जिसके लिए आपको ये सूचना दी जा रही है। बाकी जानकारी के लिए मीनल जी को कॉल किया जा सकता है ना। दोस्तों, मसीह मंथन सपोर्टर्स के रूप में आप आगे आ सकते हैं, और मैं चाहता हूं कि आप बड़ी तादाद में आगे आएँ, और काफ़ी लोग आ रहे हैं, आ चुके हैं, जिनके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। आप जानते हैं कि भारत में परमेश्वर का काम, या फिर पूरे विश्व में परमेश्वर का काम अगर हमें करना है तो 3 पावर की ज़रूरत होती है। नंबर 1 गॉड पावर, दूसरा मैन पावर, तीसरा मनी पावर। गॉड, मैन, मनी। गॉड हमारे पास है, इसका कोई दो राय नहीं है। मैन आप लोग हैं, जिसके चलते मैं समझता हूँ कि है ना, तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है पैसा। तो इस वचन के मुताबिक आप सपोर्ट के रूप में आगे आ सकते हैं। मकसद क्या है डैनियल राज आपका? मकसद है मसीह मंथन के प्लेटफॉर्म से खरी शिक्षाओं को, जिसको कहते हैं इंग्लिश में साउंड डॉक्ट्रिन, ले आना, ताकि जो फॉल्स टीचिंग है उसको एक्सपोज किया जा सके, आपको जागरूक किया जा सके ना। दोस्तों, यूट्यूब पर मेरा चैनल है, मैं चाहता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, और याद रखिए कि मैं इसलिए नहीं कहता क्योंकि मुझे यहाँ से पैसे मिलते हैं, मैं पैसे नहीं कमाता।
और मेरा जो चैनल है वो ऐसे दिखेगा, ऊपर आप देख सकते हैं 2,26,000 के आसपास सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। और मैं चाहता हूं कि अगर आप सिर्फ देखते हैं, आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ करिए, क्योंकि इसके पैसे ना आपको लगते हैं ना मुझसे लिया जाता है, ये मुफ्त है, तो बिल्कुल करिएगा। ठीक, सिर्फ देखना नहीं है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है, ताकि आपको मैसेज जब अपलोड हो वीडियो नोटिफिकेशन मिल जाए। फेसबुक पे मैं लाइव आता हूं तो लिखा है लाइक एंड फॉलो माय पेज। मेरा पेज कुछ ऐसा दिखता है जिसमें 82K मतलब 82,000 लोग अभी तक मुझे फॉलो करते हैं, 32K लोगों ने लाइक किया हुआ है। और मेरा जो पेज है फेसबुक का ये ऐसे दिखता है, इसी को लाइक करिएगा, क्योंकि डैनियल राज के नाम से बहुत सारे पेज है, बट इसी को लाइक करिएगा या फॉलो करिएगा। एक अच्छी खबर है दोस्तों, बैच 2 6 दिसंबर से स्टार्ट हो चुका है। आज 10 तारीख है, इसका मतलब ये है कि स्टार्ट किए, 10 तारीख है आज, इसको स्टार्ट किए जो हैं अभी तक 4 दिन बीत चुके हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ आज 5वां दिन है। और 350 के आसपास लोग कनेक्ट होते हैं। और मैं आपको बता दूं कि हम इन सभी टॉपिक पे बात करते हैं। और मैं चाहता हूं कि अगर आपको ये स्टडीज़ चाहिए तो मैं चाहता हूं कि आप लोग जो हैं हमें संपर्क करें। ये जो नंबर है हर्षदीप सिंह का, इनको कॉल करें, बैच 3 के लिए आप लोग तैयार हो जाएं, तो जिसके चलते ये आपको सूचना देनी थी। अब बात करते हैं एंशिएंट जूइश वेडिंग एंड एक्लीसिया। जी हाँ, एशियन जूइश वेडिंग एक्लीसिया, इस टॉपिक पे आज आप लोगों से बात होगी। तो जितने भी लोग जुड़े हैं, मैं समझता हूँ कि 470 के आसपास आप लोग कनेक्ट हो गए हैं। फिर से कहता हूँ कि यूट्यूब पे ये जो लाइव है ये मैं नहीं आया हूँ, बट ये सिर्फ और सिर्फ फेसबुक पे, लेकिन इसकी रिकॉर्डेड वीडियो आप लोगों को जो है वो मिल जाएगी। तो आखिरी बार पूछूंगा, क्या आप तैयार हैं? जी हाँ दोस्तों, इस टॉपिक पे बात करने के लिए आपके बीच में परमेश्वर ने अनुग्रह दिया है। लिखा है सोफा वी हैव कवर्ड ऑल दीज टॉपिक्स। कौन कौन से हैं, यानी कि मेरे पेज से कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हमने कवर किए हैं। द बुक ऑफ जेनेसिस, कंप्लीट बुक ऑफ जेनेसिस मैं वर्ड्स बाय वर्ड्स सिखा चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है प्लीज देख लीजिएगा। दूसरा, द बुक ऑफ डैनियल वर्ड्स बाय वर्ड्स सिखा चुका हूं, नहीं देखा है देख लीजिएगा। द बुक ऑफ 4 गॉस्पल्स, इसके ऊपर कंप्लीट स्टडी दिया हूं, अगर नहीं देखा है देख लीजिएगा। द बुक ऑफ रेवलेशन वर्ड्स बाय वर्ड्स, अगर नहीं देखा है देख लीजिएगा। स्टडी ऑन मोसेस, जिसको कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ मोसेस, जोसेफ के जीवन पर उसकी अध्ययन, स्टडी, सन्स ऑफ गॉड एंड डॉटर्स ऑफ मेन, इसके ऊपर बात कर चुका हूं, जो कि बड़े टफ और बहुत कठिन, और जिसमें बहुत रिसर्च, हिस्ट्री रिसर्च, ट्रांसलेशन रिसर्च, कॉन्टेक्स्ट रिसर्च, उन सब का स्पिरिचुअल कनेक्शन और आप तक पहुंचाना, स्लाइड्स को तैयार करना और आपको सिखाना, ये सब कुछ आसान नहीं होता है। और ये सब कुछ मैं कर चुका हूं बिना किसी पैसे के, बिना किसी रजिस्ट्रेशन के आपके बीच में सिखा चुका हूं। साथ ही साथ लिखा है एंड मेनी मोर अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। कम से कम फेसबुक और यूट्यूब पर मिलाकर 5000 वीडियोस उपलब्ध हैं मात्र 2 साल में। क्या अद्भुत है। और इसी कड़ी में टॉपिक मैं आपके बीच में लाया हूं, और वो है एंशिएंट जूइश वेडिंग एंड एक्लीसिया। इस पूरे ग्रुप में या इस श्रेणी में मेरा एक और टॉपिक जुड़ जाएगा। तो इन फ्यूचर जब मैं बात करूंगा, ऑफ कोर्स मैंने टैबरनैकल के ऊपर भी बात की है, मैंने रैप्चर के ऊपर बात की है, मैंने द गॉड्स जजमेंट वाइट थ्रोन के ऊपर बात की है, जिसके चलते लिखा है कि सब कुछ जो है नीचे लिखा है कि एंड मेनी मोर अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इन सब के ऊपर मैं बात कर चुका हूं ना। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है मैंने क्यों लिया, एंशिएंट जूइश वेडिंग एंड एक्लीसिया, ये टॉपिक मैंने क्यों लिया, क्योंकि जब मैं इसको, ये मेरे नॉलेज में आया, और मैं बता दूं कि मेरे 30 साल के मिनिस्ट्री में मैंने कभी ये टॉपिक को नहीं सिखाया था।
मैं कुछ हफ्तों से प्रचारकों के झुंड में सिखा चुका हूँ। मेरी जो कलीसिया है चेंबूर में, मुंबई महाराष्ट्र में, वहाँ सिखा चुका हूँ। लेकिन अभी बिल्कुल डिफरेंट एंगल से सिर्फ इसी के ऊपर आपके बीच में आज ये टॉपिक को मैंने लाने का परमेश्वर की अगुवाई में निर्णय लेकर आपके बीच में मैं रख रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आखिर तक बने रहें, खूब शेयर करें, विश्वासियों से भी शेयर करें, जहाँ जहाँ इसको पोस्ट कर सकते करें। अपलोडेड वीडियो जब आ जाती है तो उसको भी आप लोग जो है ज़रूर शेयर करें या दूसरों तक पहुँचाएं। और मैं फिर कहता हूँ, पाप का जीवन है, बदल जाओगे। ये टॉपिक के बाद प्रभु से दूर हो, बदल जाओगे, नज़दीक आ जाओगे। प्रार्थना का मन जा चुका था, बाइबल का मन जा चुका था, लौट आओगे। ऐसा अद्भुत टॉपिक है ना दोस्तों। लेट मी स्टार्ट दिस टॉपिक। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आप समझें। लिखा है द बाइबल स्टार्ट्स विथ मैरिज एंड द बाइबल एंड्स विथ मैरिज। ये दो बातें आपको समझना बहुत ज़रूरी है। बाइबल की शुरुआत होती है आदम और हवा की शादी से, और बाइबल अंत करती है प्रकाशित वाक्य में कलीसिया और मसीह के विवाह से। तो जिसके चलते ये बात आपके स्क्रीन पे मैंने रखा है, द बाइबल स्टार्ट्स विथ मैरिज एंड द बाइबल एंड्स विथ मैरिज। नाउ दोस्तों, एक ऐसा वचन है मलाकी 3:14, लिखा है इसलिए क्योंकि यहोवा तेरे और तेरी उस जवानी की संगनी और ब्याही हुई स्त्री के बीच साक्षी हुआ है। वाह, जिसका तूने विश्वासघात किया है। तो लिखा है बीच साक्षी हुआ है, तो इसका मतलब है कि परमेश्वर को विवाह, परमेश्वर को शादी, मैरिज परमेश्वर की नज़र में बहुत बहुत प्रथम इंपॉर्टेंट है। तो जिसके चलते जो पति पत्नी अभी मुझे देख रहे हैं, अगर आपने पति ने या पत्नी ने तलाक देने का दिमाग में शब्द लाया है, ये स्लाइड आपको मदद करे वापस अपने मैरिज को रिस्टोर करने के लिए। मुझे नहीं पता कि हिंदी कितने देश में कहाँ कहाँ अभी आप लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं नहीं जानता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपका विवाह ना टूटे, क्योंकि आपके विवाह के बीच में साक्षी, विटनेस अगर कोई था तो वो आपके कोर्ट का वकील नहीं था, या वहाँ का जज नहीं था, चर्च का पादरी नहीं था, परमेश्वर खुद था। जिसके चलते आपके बीच में मलाकी 3:14 मैंने रखा है, मलाकी चैप्टर 2:14 आपके बीच में रखा है ना दोस्तों। क्या आप जानते हैं परमेश्वर इजरायलियों को अपनी पत्नी कहता था, और नए नियम में लिखा है यीशु कलीसिया को दुल्हन कहता था। क्या इस बात से आप वाकिफ थे? अगर नहीं थे, आज आपके दिमाग में ये बात को लेकर आए। तो जितने अभी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आप सभी को बता दूं कि ओल्ड टेस्टमेंट में इजरायलियों को परमेश्वर पत्नी कहता था, न्यू टेस्टमेंट में कलीसिया को दुल्हन कहता था। तो पुराने नियम की इजरायली पत्नी, नए नियम की कलीसिया दुल्हन। न्यू टेस्टमेंट में परमेश्वर ने, यीशु ने, पौलुस ने, पतरस ने, फिलिप ने, एंड्रू ने, किसी ने भी कभी नहीं कहा कि कलीसिया पत्नी है। ओल्ड टेस्टमेंट में मूसा ने, अब्राहम ने, नबियों ने, प्रॉफिट्स ने, किसी ने भी 4 मेजर प्रॉफिट्स हैं और 12 माइनर प्रॉफिट्स हैं, इन्होंने कभी नहीं कहा कि इजरायली दुल्हन है। साफ लिखा है इजरायलियों को पत्नी, कलीसिया को दुल्हन। तो जिसके चलते मैं चाहता हूं कि आपके बीच में मैं जल्दी से ये बात को रखूं कि कलीसिया, माफ़ करना, इजरायलियों को पत्नी कहाँ कहाँ कहा गया है। यशायाह की किताब उसका 54:5, आइए पढ़ते हैं। क्योंकि तेरा कर्ता, तेरा पति, शब्द को ध्यान देना, तेरा पति, उसका नाम सेनाओं का यहोवा है, इस्राएलियों का पवित्र, तेरा छुड़ाने वाला है, वह सारी पृथ्वी का भी परमेश्वर कहलाएगा। यिर्मयाह 31:32, यद्यपि मैं उनका पति था। इस्राएलियों की बात हो रही है। हेसेकेल 16:8, मैंने फिर तेरे पास से होकर जाते हुए तुझे देखा और तब तू पूरी स्त्री हो गई थी, सो मैंने तुझे अपना वस्त्र ओढ़कर तेरा तन ढांप दिया, सौगंध खाकर तुझसे वाचा बांधी और तू मेरी हो गई, प्रभु यहोवा की ये वाणी है। हेजेकियेल 16:32 कहता है तू व्यभिचारिणी पत्नी है, नहीं लिखा है कि दुल्हन है, लिखा है पत्नी है। यशायाह 54:6 कहता है क्योंकि यहोवा ने तुझे ऐसा बुलाया है मानो तू छोड़ी हुई और मन की दुखिया और जवानी की त्यागी हुई स्त्री, ब्रैकेट में इंग्लिश में वाइफ लिखा है, जिसके चलते मैंने आपकी सुविधा के लिए रख दिया है। लिखा है तेरे परमेश्वर का यही वचन है।
तो इन सभी में इससे भी ज़्यादा स्क्रिप्चर्स थे, कम से कम 2-3 दर्जन। मैंने नहीं डाला क्योंकि ज़रूरी नहीं है, मैं समझता हूँ कि ये काफ़ी है। तो जिसके चलते कम से कम ये पता चलता है कि इसराइलियों को, यहूदियों को परमेश्वर पत्नी कहता था, पत्नी बुलाता था। जितने नबी थे वो भी जानते थे, और जितने आज भी यहूदी रबीज हैं या रबाइस हैं वो भी जानते हैं कि परमेश्वर ने इजरायलियों को कभी दुल्हन नहीं कहा, बल्कि उसने इजरायलियों को पत्नी, वाइफ कहा है। नाउ इसको देखिए, मरकुस 2:19, मार्क 2:19, यीशु ने कहा जब तक दुल्हा बारातियों के साथ रहता है क्या वह उपवास कर सकता है? सो जब तक दुल्हा उनके साथ है तब तक वे उपवास नहीं कर सकते। तो यहां यीशु खुद को दुल्हा कहता है। आइए देखते हैं दुल्हन कहाँ लिखा है। यूहन्ना की किताब उसका 3:29 में लिखा है कि जिसकी दुल्हन है वही दुल्हा है, परंतु दूल्हे का मित्र जो खड़ा हुआ उसकी सुनता है, दूल्हे के शब्द से बहुत हर्षित होता है। और लिखा है अब मेरा ये हर्ष पूरा हुआ। तो दुल्हा और दुल्हन का कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे अभी तक पता चल गया। क्या आप अभी तक क्लियर हो गए ना? एक ऐसा व्यक्ति जिसको कहते हैं पौलुस, पौलुस को आप जानते हैं, बहुत ध्यान दीजिएगा, पौलुस को आप जानते हैं कि अक्सर प्रकाशन मिलते थे। ऐसे प्रकाशन मिलते थे, उसने एक जगह पर कहा है, दूसरा कुरिन्थियों 12:3-4 से आगे उसने कहा कि ऐसी ऐसी बातों का प्रकाशन, दर्शन, स्वप्न मुझे मिलता था जिसका जबान पे लाना मुमकिन नहीं है, दूसरे शब्दों में कठिन है। ऐसे व्यक्ति ने कहा, लिखा है यह भेद तो बड़ा है। किसको कहा उसने भेद बड़ा है? मैं चाहता हूं कि शब्द को देखें। इफिसियों 5:32, द बुक ऑफ इफिशियंस चैप्टर 5:32 लिखा है ये भेद तो बड़ा है, बहुत ध्यान दीजिएगा, ये भेद तो बड़ा है, पर मैं मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूं। मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूं। इंग्लिश में लिखा है ग्रेट मिस्ट्री। ऐसा क्यों? उसने ऐसा क्या देखा, उसने ऐसा क्या समझा, उसको ऐसा क्या प्रकाशन मिला, तो उसने कहा यह भेद बड़ा है। मैं चाहता हूं कि एक और व्यक्ति है, उसके बाद में मैं आपको बताऊं कि उसने क्यों कहा कि यह भेद बड़ा है। क्योंकि ओल्ड टेस्टमेंट में इजरायलियों को पत्नी, न्यू टेस्टमेंट में कलीसिया को दुल्हन, इसका भेद क्या है, इसको क्यों कहा भेद बड़ा है। और आज आपके बीच में ये बातों को मैं क्यों रख रहा हूं, बहुत कुछ आप सीखोगे। जूविश वेडिंग का जो कॉन्सेप्ट है, कम से कम 14 स्टेप्स है, मैं रखूंगा। उसका कनेक्शन कलीसिया से क्या है, क्या सीख सकते हैं, जिसके चलते पौलुस कहता है ये भेद बड़ा है ना। मैं चाहता हूं कि आप अगला स्लाइड देखिएगा। लिखा है क्या देखा था जॉन ने, क्या देखा था जॉन ने, यूहन्ना पातमुस नाम टापू में, और कैसा, माफ करें, कैसे देखा था कलीसिया को, एक्लीसिया को कैसे देखा था, क्वेश्चन मार्क। तो इसका मतलब है कि यूहन्ना जो यीशु का चेला है, उसने ऐसी कुछ बातें देखी और उसने उसको लिखा। मैं चाहता हूं इसको ध्यान से पढ़ें। प्रकाशित वाक्य 21:9 लिखा है फिर जिन 7 स्वर्गदूतों के पास 7 पिछली विपत्तियों से भरे हुए 7 कटोरे थे, उनमें से एक मेरे पास आया, मेरे साथ बातें करके कहा इधर आ, इधर आ। उसने क्या कहा? मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? उसने कहा मैं तुझे मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। तो जिसके चलते मैं समझता हूं यहां 2 शब्द क्यों, दुल्हन और पत्नी, वो भी न्यू टेस्टमेंट में या तो लिखे दुल्हन या तो लिखे पत्नी। ऐसा क्यों लिखा दुल्हन और पत्नी? तो जिसके चलते इजरायलियों में आपने देखा, अभी मैंने कहा पत्नी, न्यू टेस्टमेंट में दुल्हन। तो ये जो शब्द है दुल्हन और पत्नी न्यू टेस्टमेंट के लिए, आइए समझते हैं। आर यू रेडी फॉर दिस? और मैं वापस कहता हूं कि जो अभी जुड़ गए हैं, जब तक खत्म नहीं होता आखिर तक बने रहें और ये वीडियो को पूरा देखेंगे। जब ये अपलोड होगा मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, आपके होश उड़ जाएंगे। ऐसे प्रकाशन, ऐसा कनेक्शन एशियन जूइश वेडिंग के साथ, एक्लीसिया का कनेक्शन आपके साथ, मेरे साथ, अद्भुत कनेक्शन, और यीशु का कनेक्शन, अद्भुत बातें हैं जो आप सीखेंगे। तो फिर पूछूंगा आर यू रेडी फॉर दिस? ओके। लिखा है एशियन जूइश वेडिंग, ब्रैकेट में यहूदी विवाह इन 14 स्टेप्स, टोटल 14 स्टेप्स हैं।
एक एक करके आपके बीच में रखूंगा। यहूदी विवाह दो तरह से होते थे। आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि जब एंशिएंट जूइश वेडिंग होती थी, इसको हिब्रू वेडिंग्स भी कहते हैं, यहूदी विवाह जब होती थी तो दो तरीके से होती थी। कौन कौन से तरीके से रख रहा हूं? एक है केदुशीन, जिसको कहते हैं मंगनी, और दूसरा है खूपा, अर्थात उठाकर मंडप के नीचे ले आना। याद रखो, उठाकर, जिसका कनेक्शन रैप्चर से है, और जिसको कहते हैं प्री ट्रिब रैप्चर, प्री ट्रिब रैप्चर, ट्रिब्यूलेशन, ट्रिब रैप्चर। तो एक है केदुशीन और दूसरा है खूपा। ये आपके नॉलेज में होना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई यहूदी अभी मुझे सुन रहा होगा, वो बिल्कुल समझ जाएगा कि यस पास्टर डैनियल, यही होता था और यही होता है आज भी। इजरायलियों के विवाह का कॉन्सेप्ट है ये। तो जिसके चलते एक है केदुशीन और दूसरा है खूपा। तो मैं चाहता हूं कि आप इस बात को समझें। साथ ही साथ केदुशीन और खूपा में 1 से 2 साल का गैप होता था। अब आप जानते हैं, क्योंकि मैंने वो कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं रखा है कि परमेश्वर के यहाँ 1 दिन 1000 दिन के बराबर है और 1000 दिन 1 दिन के बराबर है। तो 1 से 2 साल आप काउंट कर सकते हैं कि यीशु को गए ऑलमोस्ट 2 साल हो चुके हैं, दूसरे शब्दों में पार हो चुका है। तो इस जूइश वेडिंग कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर हम यीशु को दुल्हा माने और कलीसिया को दुल्हन माने, जो कि मैं रखूंगा, तो यीशु का आने का वक्त ऑलमोस्ट तय हो चुका है। इसको कह सकते हैं कि यीशु कभी भी आ सकता है अपनी दुल्हन के लिए, ब्राइड के लिए। पास्टर डैनियल, अगर 2 साल, माफ करना, 2000 साल पूरे हो गए हैं जूइश के हिसाब से, वेडिंग के हिसाब से 2 साल, तो फिर यीशु अभी तक आया क्यों नहीं है? आप शायद नहीं जानते हैं, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हर एक व्यक्ति का उद्धार हो। इसलिए लिखा है कि वो धीरज रखा हुआ है, वो वेट कर रहा है। और पहला थिस्सलुनीके उसका 2 अध्याय वचन 7 से आगे पढ़ोगे या 5-6 से आगे भी पढ़ोगे, कहता है कि एक वस्तु उसको रोक रही है। वो कौन है? पवित्र आत्मा। एक वस्तु उसको रोके रखा है। कौन है वो? सुसमाचार। और मत्ती 24:14 कहता है कि जब तक सुसमाचार, गवाही पूरे जातियों में ना हो जाए, तब तक वो रोके रहेगा या मसीहा नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि 2000 साल हो गए मसीहा नहीं आएगा। जी हाँ, वो ज़रूर आएगा, लेकिन वो धीरज रखा है ताकि सबका उद्धार हो। अभी आप जो मेरा हिंदू, मुस्लिम, पारसी, बौद्धिस्ट, जैन, आप जो भी देख रहे हैं, आपके लिए भी मौका है जब मैं ये बात कर रहा हूँ। क्योंकि अभी तक यीशु नहीं आया, ईसा अलैहिस्सलाम अभी तक नहीं आया, ईसा मसीह अभी तक नहीं आया, यशुवा अभी तक नहीं आया, जीसस अभी तक नहीं आया, यीशु अभी तक नहीं आया। और वो जब तक नहीं आता तब तक मौका है, आप बच सकते हैं। बहस ना करें, डिबेट्स पे ना जाएं, ये क्यों, वो क्यों, ये गलत, ये सही, इस पे ना जाएं, केवल जान बचाएं। दूसरा, दुल्हन कैतुबा के अनुसार कॉन्ट्रैक्ट साइन करती थी। कैतुबा के अनुसार कॉन्ट्रैक्ट साइन करती थी, जिसको मैं जल्दी से रखूंगा। आइए शुरू करते हैं इस यहूदी विवाह के 14 स्टेप्स को। तो सबसे पहला लिखा है स्टेप नंबर 1। अब यहाँ से मेरा जो स्टडी है और इसकी जो प्रकाशन है, कनेक्शन है, रेवलेशन है, ये थोड़ा डीप में जाएगा। मैं चाहता हूँ कि आप लोग खूब शेयर करें और वॉच पार्टी करते रहें, और उम्मीद करता हूँ कि सबको ठीक से आवाज़, वंडरफुल, आवाज़ भी ठीक से आ रही है। चलिए, तो स्टेप नंबर 1, दुल्हन का चुना जाना। जी हां, दुल्हा दुल्हन को चुनता है। मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपके बीच में रख रहा हूं। जेकब एंड रेचल, याकूब और राहेल। दूसरा है सैमसन, चूजेस। सैमसन 14th चैप्टर में, द बुक ऑफ जजेस में, सैमसन ने जाकर फिलिस्तीन महिला को चुना और उसने कहा कि मैं इससे विवाह करूंगा। यह बात आप जानते हैं कि परमेश्वर का योजना था कि फिलिस्तीनियों को कैसे खत्म करें। उन दिनों की बात हो रही है। साथ ही साथ तीसरा एग्जाम्पल, एलियाजर एंड रबेका। आप जानते हैं एलियाजर और रबीका, 10 ऊंटों को पानी पिलाने का शर्त, मुझे पानी पिलाने का शर्त। और फिर उसके बाद में एलियाजर जाकर चुनता है अब्राहम के बेटे इसहाक के लिए। और उसके बाद में हम देखते हैं कि ये सारे लड़के, यहूदी लड़के चुनते थे अपनी अपनी दुल्हन को, जिसके चलते आज भी और तब भी ये होता था कि यहूदी लड़का जाता था मार्केट में, जहाँ पे यहूदी होते थे उन दिनों में, एंशिएंट डेज में, जाते थे, लड़कियों को चुनते थे, और जब लड़की पसंद आ जाती थी तो लड़की के बाप के पास जाते थे, बात को तय करते थे। लड़के का दूल्हा, दूल्हे का पिता मतलब, वो भी जाता था, 2 परिवारों का मिलन होता था, उनके बीच में डिस्कशन होती थी। तो ऐसे करके सबसे पहला दूल्हा जो है, या तो दूल्हा चुनता था
या तो पिता चुनता था या पिता का जो नौकर है एलियाजर वो चुनता था, जिसके चलते ये चित्र आपके बीच में मैंने रखा है। तो ये पहला कदम होता था, लिखा है दुल्हा चुनता था दुल्हन को, तो दुल्हन का चुना जाना। प्रश्न उठता है स्टेप 1 का कनेक्शन एक्लीसिया से कैसे, क्योंकि एंशिएंट जूइश वेडिंग का कनेक्शन एक्लीसिया मतलब कलीसिया से मैं दे रहा हूं, तो इसका कनेक्शन क्या है? आर यू रेडी फॉर दिस? लिखा है यूहन्ना 15 का 16, लिखा है तूने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुझे चुना है। आप जब बाइबल पढ़ते थे कि आई हैव चोजन यू, मैंने तुझे चुना है, तब शायद आपको कनेक्शन नहीं पता चला होगा। बट आज वेडिंग जो जूइश एंशिएंट जूइश वेडिंग है, उसको जब कहते हैं कि यहूदी लड़का यहूदी लड़की को चुनता है, ये बाइबल में क्यों रखा मूसा के द्वारा ओल्ड टेस्टमेंट में, जिसको पौलुस कहता है ये भेद बड़ा है, तो यीशु भी उसी पैटर्न में, उसी लैंग्वेज में, उसी तरीके से बात करता है, कहता है कि मैंने भी तुझे चुना है ताकि कलीसिया को एक्लीसिया को मैं अपनी दुल्हन बनाऊं। कैसा लगा दोस्तों? ये है नंबर 1। नाउ मैं चाहता हूं कि पौलुस ने और भी क्या कहा इसी चुनाव को लेकर। कहता है पहला थिस्सलुनीकियों 1:4 में, और हे भाइयों परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम जानते हैं कि तुम चुने हुए हो। क्या अद्भुत है नहीं? पौलुस को भी पता था कि कलीसिया जिसको मैंने वचन सुना है, महाराष्ट्र की कलीसिया, आपके भारत के 29 राज्य की कलीसिया, भारत के बाहर जो लोग अभी मुझे सुन रहे हैं, आप यीशु की कलीसिया हैं। और वचन कहता है कि उसने, किसने? पिता परमेश्वर के पुत्र यीशु ने आपको चुना है। क्यों? ताकि आप उसकी दुल्हन बन सके। लिखा है यूहन्ना 2:17, तब उसके चेलों को स्मरण आया कि लिखा है, जरा शब्द पे ध्यान देना, तेरे घर की धुन मुझे खा गई, तेरे घर की धुन मुझे खा गई। इसका मतलब क्या है? जब स्टेप्स 2 पे मैं आऊँगा आप और भी इसको जो है समझ पाओगे कि यीशु मसीह पागल हो गया था अपने चुने हुई एक्लीसिया के लिए। यीशु दीवाना हो गया था अपने चुनी हुई एक्लीसिया के लिए। यीशु मसीह ने कहा चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसको चुन कर रहूँगा, और उसने कहा कि मैं पिता के सिंहासन को त्यागता हूँ, परमेश्वर के पद को त्यागता हूँ। इसलिए तो लिखा है ना फिलिपियों की किताब 2:5 में, कहता है कि वो परमेश्वर होकर भी शून्य बन गया और मनुष्य का रूप धारण किया, और कहता है कि वो पापी बन गया जबकि वो पाप नहीं करता था, नहीं करता था। तो लिखा है तेरे घर की धुन मुझे खा जाएगी। स्टेप नंबर 2, यहूदी एंशिएंट जूइश वेडिंग के हिसाब से क्या होता था? लिखा है कि दुल्हन की कीमत चुकाना, दुल्हन की कीमत चुकाना। क्योंकि जब लड़की पसंद आ जाती थी दुल्हे को, यानी कि यहूदी लड़के को, वो लड़का जाता था पिता के पास, कहता था कि मुझे लड़की पसंद है। दूल्हा और पिता जाते थे दुल्हन के पिता के पास और कहते थे कि आपकी लड़की मेरे लड़के को पसंद है, अब हम चाहते हैं कि हम विवाह की रस्म को आगे बढ़ाएं। तो पिता कहता था कि ठीक है, अब आपको कीमत चुकानी होगी लड़की की, क्योंकि हमने इसको पाला पोसा है, बड़ा किया है, इसको हर तरीके से हमने जो है इसकी जो है पालन पोषण की है, और इसकी एक कीमत है। उन दिनों में लड़का देता था लड़की की कीमत। आजकल डाउरी के हिसाब से या दहेज के हिसाब से आजकल लड़की का पिता देता है लड़के को डाउरी यानी कि दहेज, लेकिन उन दिनों का सिस्टम अलग था। जिसको कहते हैं कीमत चुकाना, जिसको कहते हैं मोहार, दुल्हन का पिता कीमत तय करता था, कहता था कि साहब आपको मेरी लड़की पसंद है, अच्छी बात है, लेकिन कीमत चुकाओ। और जैसे आप कीमत चुकाओगे आगे का प्रोसेस स्टार्ट होगा, हम आपके लड़के को हमारी लड़की दे देंगे, और यहूदी के हिसाब से आप विवाह के जो कैतूबा है उसके हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा और हम आगे बढ़ेंगे। तो लिखा है कि दुल्हे का पिता और दुल्हा कीमत मान लेते हैं और दुल्हा कीमत चुकाता है, दुल्हा कीमत चुकाता है। कहता है कि पिताजी वो लड़के का बाप, माफ करना, लड़की का बाप यानी पिता जो भी कीमत चुकाए दे देना, और मैं उसके लिए कीमत चुकाने के लिए तैयार हूं। वैसे ही आइए देखते हैं इसका कनेक्शन एक्लीसिया से कैसा है, यीशु का कनेक्शन कलीसिया से कैसे, यीशु का कनेक्शन आपसे मुझसे कैसे। तो लिखा है पहला कुरिन्थियों 6:19-20 में, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है, तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है। अब जरा शब्द को देखना, तुम अपने नहीं हो,
जिस दिन यहूदी लड़का यहूदी लड़की को कीमत चुका देता है, उस दिन से वो लड़की खुद की नहीं रहती। कलीसिया जिस दिन से यीशु ने खरीद लिया, उस दिन से कलीसिया खुद की नहीं रहती। डैनियल राज खुद का नहीं है। जितने देख रहे हैं कम से कम 600 के आसपास, आप खुद के नहीं हैं। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप जो अपलोडेड वीडियो देख रहे हैं, आपसे भी कहता हूं, आप खुद के नहीं हैं, आपको किसी ने खरीद लिया है। दूसरे शब्दों में लिखा है कि तुम्हारी दाम दे दी गई है, क्योंकि तुम दाम देकर मोल लिए गए, तुम बिक चुके हो। जब एक व्यक्ति बिक चुका है मसीह के हाथों, और आपको बता दूं, मसीहा ऐसा दुल्हा है, यहूदी लड़का है ईसा मसीह, क्योंकि यीशु मसीह व्यवस्था के अधीन पैदा हुआ, यहूदियों के बीच में पैदा हुआ, लेकिन उसने कहा कि मैंने तुमको खरीदा है। तो जो भी मेरा भाई बहन लड़का लड़की देख रहा है, मैं आपको बता दूं, आपकी कीमत चुकाई गई। कीमत कैसे चुकाई है उसकी कड़ी में आगे बढ़ूंगा। प्रकाशित वाक्य 5:9 कहता, ये नया गीत गाने लगे। कहां? आने वाले दिनों में ये घटना घटेगी जिसको जॉन ने देखा, यूहन्ना ने देखा। उसने कहा कि तू यानी कि यीशु इस पुस्तक के लेने, उसकी 7 मोहरें 7 सील्स खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने ब्रैकेट में यीशु वध होकर, लिखा है अपने लहू से हर कुल भाषा लोक जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। यू हैव परचेस्ड हिम और देम, आपने खरीद लिया है उसको। कैसे कीमत चुकाई उसने? लिखा है उसने लहू से। ये चित्र देखिए साहब, आपको पता चलेगा, ना तो यूरोप की करेंसी चुकाई गई, ना अमेरिका की डॉलर की कीमत दी गई, ना भारत की करेंसी दी गई, ना सोना चांदी दिया गया, ना किसी जानवर का खून दिया गया, बल्कि लिखा है कि उसने दुल्हन यानी एक्लेसिया की कीमत ऐसे चुकाई। क्या आप इस बात से वाकिफ थे? क्या आप इस बात से वाकिफ थे? यीशु ने आपकी कीमत चुकाई है। और यह वचन कहता है, जगत के उत्पत्ति के समय से वो घात हुआ है। जगत के उत्पत्ति के समय से वो घात हुआ है। मैं आप लोगों से अभी बात कर रहा हूं। आप कहते हैं ना कि पास्टर डैनियल, मुझसे ये पाप नहीं छूट रहा, उल्टी सीधी वीडियो मुझसे नहीं छूट रही। अब बताइए, आप खुद के हो नहीं, कीमत किसी ने चुकाई है। आप खुद के हो नहीं, आप किसी के हो। और जब आप किसी के हो तो आप उसके हो जिसने आपकी कीमत चुकाई है। तो अपनी मनमानी कैसे कर सकते हैं? आप अपना मन चाहा जीवन कैसे जी सकते हैं? गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का चक्कर, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, ऊपर से दारू पीना, नशा करना, उल्टे सीधे चीज़ों को करना, थिएटर्स जाना, पिक्चरें देखना, पिक्चरों के गाने को अपने मोबाइल में भर कर रखना और रात भर उसको सुनना। आप ये मसीह जीवन जी रहे हैं जिसने आपकी कीमत चुकाई है। आप बिके हुए हैं जिस दिन से आपने प्रभु को अपना जीवन दिया है। कुछ लोग मुझे कॉल करते हैं और कहते हैं कि पास्टर डैनियल, हम प्रभु में तो आ चुके हैं, लेकिन पुराना पाप याद आ रहा है। क्यों याद आ रहा है? क्योंकि तुम उसमें जी रहे हो और आपको इस बात का एहसास नहीं है कि आपको किसी ने खरीदा है। और कैसे आत्मिक बातें हैं साहब, आपको समझना होगा। मेरा हिंदू मुस्लिम बौद्धिस्ट बहस मत करिएगा, ये क्या चल रहा है। सनातन धर्म वालों, बहस मत करिएगा कि ये क्या चल रहा है। ये आत्मिक बातें हैं जो नहीं समझ पाओगे, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति तब तक शरीर में वो नहीं समझ पाएगा आत्मिक बातों को। मैं उन सभी से कहता हूं कि जो पाप का जीवन जी रहे हैं मसीह में होकर भी, आपको यह समझना बहुत जरूरी है, आप खुद के नहीं हैं, आपको किसी ने खरीद लिया है। मैं अभी आप लोगों से बातें कर रहा हूं। शराब की लत लग चुकी है आपको, निकलिए बाहर। नशे की लत लग चुकी है, निकलिए बाहर। आप गंदगी की जिंदगी जी रहे, निकलिए बाहर। आपके मोबाइल में उल्टे सीधे फोटोस है, वीडियोस है, डिलीट करिए उसको, निकलिए बाहर। जिसके चलते मैं आज आप लोगों से बात करूंगा। तो लिखा है कि जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है। स्टेप नंबर 3 मैं चाहता हूं कि इसको देखें। और लिखा है कि कॉन्ट्रैक्ट साइन करना अकॉर्डिंग टू कैतूबा। कैतूबा, जी जितने यहूदी हैं ये जानते हैं कैतूबा क्या होता है। कॉन्ट्रैक्ट साइन होती थी जी, कॉन्ट्रैक्ट साइन होती थी लड़की की तरफ से लड़के के लिए, और वो साइन करती थी, कहती थी कि मैं लॉयल रहूंगी। दूसरा कहती थी कि मैं पवित्र रहने की आपको जो है कॉन्ट्रैक्ट साइन करती हूं। और जब ये साइन होता था तो इसको कैतूबा को टोटल 7 सील से सील कर दिया जाता था। तो जिसके चलते लिखा है कि कैतूबा सील्ड बाय 7 सील्स, इस तरीके से। और आपको पता होगा प्रकाशित वाक्य 4-5वें अध्याय में जिस बात को लेकर जो बड़ी चर्चा हुई 24 प्राचीनों के बीच, और वो सब पवित्र लोगों के बीच, 4 प्राणियों के बीच,
उन सभी के बीच जो बड़ी चर्चा चली, मोहर कौन खोलेगा, हु विल ओपन द सील, पुस्तक कौन खोलेगा, तब यूहन्ना कहता है एक यहूदा का सींग जिंदा हुआ है, वो खोलेगा। इसका कनेक्शन आपको मिला होगा। मेरा गला थोड़ा सा ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी आपके बीच में बात करने का अनुग्रह प्रभु ने दिया है। केतुबा सील्ड बाय 7 सील्स। मैं चाहता हूं कि आप इस बात को समझें ना। आपको पता है कॉन्ट्रैक्ट साइन होती थी या किया जाता था, ये कहां से आया? मैं चाहता हूं कि ये चित्र देख ले। ये सिनाई पर्वत है, माउंट जाइन जिसको इंग्लिश में कहते हैं। ये मूसा है जिसको व्यवस्था मिली थी, जिसको कहते हैं तोरा, और साथ ही साथ 10 आज्ञाएं। तो लिखा है कि यहाँ उस दिन इजरायलियों ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, निर्गमन 24 का 3। तब मूसा ने लोगों के पास जाकर यहोवा की सब बातें, सब नियम सुना दिए। तब सब लोग एक स्वर से बोल उठे, जितनी बातें यहोवा ने कही हैं इन सब बातों को हम मानेंगे। इसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करना। तो ओल्ड टेस्टमेंट में इस्राएलियों ने, यहूदियों ने साइन किया था कि हम परमेश्वर की पत्नी बनेंगे। दूसरे शब्दों में हम उसकी बनकर रहेंगे। हम किसी प्रकार के दूसरे देवी देवता, पत्थर, लकड़ी, पता नहीं क्या क्या आराधना नहीं करेंगे जी। और जिसके चलते यहां पर उन्होंने कहा था कि हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। और परमेश्वर ने कहा ठीक है, अगर तुम कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो, मेरी बात को लेकर चलते हो तो अच्छी बात है, मैं इस शर्त पर तुम्हारे साथ में रहूंगा। और यही चलते परमेश्वर कम से कम 40 साल जंगल में, और उसके बाद में नबियों के आने तक और जॉन द बैप्टिस्ट के आने तक यहूदियों को, इस्राएलियों को लेकर चला। बीच में जी हाँ उतार चढ़ाव आए थे। 70 साल की गुलामी नबूकदनेस्सर राजा के दिनों में, दानियल वहां पर था, एजरा के दिनों में वहां पर था। परमेश्वर ने कहा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, और जिसके चलते मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुमको प्रोटेक्ट करूंगा। और अब प्रश्न उठता है कि स्टेप 3 का कनेक्शन एक्लीसिया से कैसे, जो कि लिखा है कि उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। आइए देखें, लिखा है दुल्हन का, ब्रैकेट में कलीसिया का, रैप्चर होने तक यानी कि उठा लिए जाने तक 2 ही काम होता था। याद रखिएगा कि यीशु एक दिन आएगा जिसको कहते हैं रैप्चर, और वो रैप्चर होगा प्री, मतलब ट्रिब्यूलेशन के पहले, महाक्लेश के पहले। जी हाँ, उसको मैं बता चुका हूं, आगे भी बताऊंगा। तो लिखा है कि 2 ही काम, कौन कौन से रख रहा हूं, तैयार होकर धीरज से इंतजार करना, दूसरा खुद को पवित्र बनाए रखना। ये यहूदी लड़की का, उस वक्त यहूदी लड़के के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ वादा था। कलीसिया का वादा क्या है? यीशु के लिए, प्रभु आज से हमने अपना जीवन आपको दिया। आपने जिस दिन उद्धार पाया था तो आपने क्या कहा था? मैं प्रभु के पीछे चलूंगी, मैं प्रभु के पीछे चलूंगा, मैं संसार के पीछे नहीं चलूंगा, संसार की बातों को त्यागूंगा। जो पाप का जीवन जीता था मैं वहां से बाहर निकलूंगा। लेकिन उसके बाद आपने क्या किया? आपने क्या उस वादे के मुताबिक रहे जो कॉन्ट्रैक्ट आपका साइन हुआ था? एक बार सोच के देखिए। आज जो आप नशा कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक हो गया है, जरा सोच के देखिएगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक हो गया यहूदी दूल्हे के हिसाब से, यानी कि यीशु के हिसाब से, वो आपको उठाकर कैसे ले जाएगा? कैसे आप परमेश्वर के साथ में जाओगे? क्योंकि यू हैव ब्रोक द कॉन्ट्रैक्ट। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। लिखा है पवित्र बनकर रहे ना। 2 कुरिन्थियों 6:14 लिखा है अविश्वासियों के साथ आसमानी जुए में ना जुतो, क्योंकि धार्मिकता और धर्म का क्या मेलजोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, और मसीह का बलियाल के साथ में क्या लगाव, विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, और मूर्तों के साथ में परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध। तो जरा देखिएगा, मेलजोल, संगति, लगाव, नाता, संबंध, और ये सब कुछ, तुम ठीक हो, कम करना है, ये सब क्यों? इतने शब्द क्यों? अविश्वासी के साथ मेलजोल, अविश्वासी के साथ संगति, अविश्वासी के साथ में लगाव, अविश्वासी के साथ में नाता, और परमेश्वर का संबंध अविश्वासी के साथ कैसे? ये सब कुछ किया जा रहा है। कहते हैं कि साहब सोसाइटी में रहते हैं तो सबको खुश करके चलना पड़ता है, अविश्वासियों के बीच में रहते हैं तो सबको खुश कर कर चलना पड़ता है, हम दोस्तों के साथ में पिकनिक जाते हैं तो सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, हम संसार में रहते हैं तो सब खाना पड़ता है, चाहे वो पत्थर की आराधना किया हुआ प्रसाद हो या फिर किसी देवी देवता के सामने माथा टेक कर लाया हुआ प्रसाद हो। आप कहते हैं कि हम तो सब करेंगे क्योंकि यहाँ रहना है, हम दूसरों को नाराज कैसे करते हैं? मूर्खों, एक बात सोच के देखिए, ये लोगों को खुश करने के चक्कर में तुम अनंत काल के पिता को, अपने दुल्हे यीशु को नाराज करके बैठे और अपना उद्धार खो बैठोगे, वो ज्यादा महंगा नहीं पड़ जाएगा? सोच के देखिए आप।
और क्या मूर्खता की हरकतें। मसीह मंथन बैठक में एक लीडर आया था, उसका नाम था राजेश स्टीफन। उसने यही हरकत की थी। उसने कहा कि हम तो खाएंगे और दूसरों को भी सिखाएंगे। हमने उसको गेट आउट कर दिया मसीह मंथन से। हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और ना ही आगे भी किया जाएगा। तो जिसके चलते मैं आपको फिर से बता दूं, हम सभी को ना मेलजोल करना है, ना संगति करना है, ना लगाव रखना है, ना नाता रखना है, ना संबंध रखना है संसारिक लोगों से। और आप तो मसीह विवाह में शादियों पर तो पिक्चर के डीजे बजा लेते हैं आप, और कहते हैं हम मसीह हैं। कितने सारे मेनलाइन चर्चेस में जब हम पहले 20 साल जब वर्शिप करते थे, तो उन दिनों में हमने सुना है कि उनके बीच में जो प्रतिस्पर्धा होता था सिंगिंग का, पिक्चर के गाने पे भी होता था। और आजकल कितने सारे ऐसे महिलाएं चर्चेस हैं जहां पर पिक्चर के गाने के ऊपर डांस चलती है। अब आप सोच के देखिए मसीहत जा कहाँ रही है। इस वचन को प्रभु कहता है कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तुम्हारे साथ में। यीशु कहता है कि हे कलीसिया एक्लीसिया, मेरा कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है पवित्र बनी रहने का, लॉयल बनी रहने का, मेरे साथ में कनेक्टेड रहने का। तुम तो जैसा चाहो वैसा जीवन जी रही हो। मेल जोल रखा हुआ है, संगति रखी हुई है, लगाव रखा हुआ है, नाता रखा हुआ है, संबंध बना के रखा हुआ है। कहता है परमेश्वर, जैसा परमेश्वर ने कहा कि मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है कि निकलो, उनके बीच से निकलो। थिएटर के मूवियों से बाहर निकलो, पिक्चरों के गाने से बाहर निकलो, फेसबुक और यूट्यूब की रील से बाहर निकलो, शराब और नशे की बातों से बाहर निकलो, उल्टे सीधे हरकतें करते हो उसमें से बाहर निकलो, वॉचिंग पॉर्न वीडियोस उसमें से बाहर निकलो। तो जिसके चलते प्रभु कहता है निकलो और अलग रहो। कहता है अशुद्ध वस्तु को मत छुओ तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। कैसा लगा? कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है साहब आपका यहूदी के हिसाब से। और यही तो पौलुस कहता है कि यही तो बड़ा भेद है जो मुझे मिला कलीसिया और मसीह के प्रति। तो आपको नहीं लगता है कि हम सबको इस बात पर ध्यान देना है? इब्रानियों 12:14 जो कि बहुत पावरफुल है, कहता है और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। पहला थिस्सलुनीके 4:3 क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो। इसका अर्थ क्या है? लिखा है अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। आपकी आंखें व्यभिचारी हो गई है। 2 पीटर 2:14 के हिसाब से आपकी आंखें व्यभिचारनी हो गई हैं। आप जब किसी महिला को देखते हो, औरत को देखते हो, औरतें पुरुषों लड़के को देखती हैं, तो आपके आंखों में वासना है, क्या कहते हैं, लस्ट है, जिसके चलते आप कई प्रकार की कल्पनाएं करने लगते हैं। आप एक जगह पे बैठे बैठे औरतों को स्कैन कर लेते हैं या लड़कियों को स्कैन कर लेते हैं कि इसने क्या पहना है और क्या नहीं पहना है। ऐसी ऐसी जगहों पर आपकी नजरें जाती है, और जबकि बाइबल कहते हैं कि आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है ताकि तुम पवित्र बने रहो। अब मुझे बताइए, और ये सारी हरकतें हम कर रहे हैं, और फिर हम ऊपर से क्या कहते हैं? मसीहा आएगा मुझे उठाकर ले जाए। अरे भाई, आपका तेल खत्म हो चुका है और आपकी बत्ती बुझ चुकी है, आपको एहसास तक नहीं है। अगर ये वीडियो आज का मेरा किया हुआ ये प्रचार आपकी बत्ती जला दे और आपका तेल लौटा दे, मैं समझता हूं इससे बेहतर मेरा कोई और प्रचार नहीं हो सकता। रिपेंट करिए, तौबा करिए, मन फिराइए, मसीहत को मजाक मत बनाइए। झगड़े करते हैं आप, घर पर पत्नी को पीटते हैं आप, ऑफिस में आप चोरियां करते हैं, मनचाहा जीवन जीते हैं, आपको जैसा लगता है वैसे हरकतें करते हैं, और आपको लगता है कि प्रभु प्यार करता है, माफ कर देगा। और कुछ मूर्ख प्रचारकों के प्रचार के चलते आपने मसीहा को इतना हल्के में ले लिया है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि अरे हम तो अनुग्रह के युग में जी रहे, वी आर लिविंग इन द ग्रेस। ग्रेस ठीक है, बट वेयर इज द ट्रूथ? क्योंकि मसीहा के बारे में लिखा है मूसा ने व्यवस्था दी, लेकिन मसीहा के बारे में कहता है अनुग्रह और सच्चाई। तो अनुग्रह ठीक है ना, लेकिन अनुग्रह को सस्ता क्यों बनाया जा रहा है? खबरदार, आप पाप के जीवन में जी रहे हैं, निकलो बाहर। और लिखा है अगर नहीं निकले तो पवित्रता के बगैर, लिखा है देख तक नहीं सकते, देख तक नहीं सकते, नहीं देख पाओगे। किसको? मसीहा को। जब वो आएगा आपको नहीं दिखेगा, सबको दिखेगा जो पवित्रता में जी रहे। जब यीशु रैप्चर के टाइम पे आएगा, जिसको कहते हैं यीशु जब आएगा तो जमीन पे पैर नहीं रखेगा, वो हवा में, इन द एयर, हवा में प्रभु आएगा, बादलों पर आएगा, और वो सबको नहीं दिखेगा। लिखा है तुम नहीं देख पाओगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पवित्रता के आंख नहीं होने के चलते। आंखों में वासना है, आंखों में लस्ट है, आपका जीवन करप्ट हो चुका है, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो चुका है, आपकी बत्ती बुझ चुकी है और तेल खत्म हो गया है। या
ना इसको देखिए, 1 कुरिन्थियों 6:18 कहता है व्यभिचार से बचे रहो। जितने और पाप मनुष्य करता है वह देह के बाहर है, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी देह के विरुद्ध पाप करता है। लिखा है कलीसिया पवित्र बनी रहे। ये वार्निंग, साथ में ये चेतावनी आपको दी जाती है। कहता है कि परमेश्वर ठीक है, पाप को तो वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन आपने तो हद पार कर दी है, अपनी देह को आपने जो है व्यभिचार में बदल दिया है। आपको एक बात बताएं, व्यभिचार करने के लिए दुष्ट आत्माएं प्रवोक नहीं करती। आपकी आंखें लस्टफुल हो जाएं, ये दुष्ट आत्मा को दोष मत लगाइए कि शैतान ने मुझे बहका दिया। बिल्कुल नहीं। आपको बताऊं क्यों? क्योंकि दो ही लड़ाई है। दूसरे शब्दों में दो के बीच में लड़ाई है। एक है आत्मा, दूसरा है शरीर। आपका जो शरीर है ना, पाप के चलते, आदम का बीज आपके अंदर आने के चलते, क्योंकि 30-40 साल जब तक उद्धार नहीं होता आप उसी बीज के साथ जी रहे थे। आपकी आंख खुली, आपको एहसास हुआ, गुस्सा आ गया, आपको घमंड है, आपको लालच है, आपके अंदर बुरी बातें, गालियां बकना, सब कुछ। जैसे जैसे बड़े होते हो, 20-19 साल के, आपके अंदर आदम का बीज जागना शुरू करता है। फिर बीच में आपको मसीहा मिलता है, लेकिन शरीर तो वही है ना, दिमाग तो वही है ना। आपको क्या करना है? अपने स्वभाव को कन्वर्ट करना है, अपने नेचर को कन्वर्ट करना है, आपको अपनी आदतों को बदलना है मसीह के तरीके से। यही तो लिखा है ना कि मसीह के रास्ते पे चलो, सकरे रास्ते पे चलो, जिसके चलते आपने प्रयास नहीं किया और आपको लगा कि ऑटोमेटिकली सब हो जाएगा। कैसे पॉसिबल है साहब? आपको मेहनत करना है, आपको अपनी चीजों पे कंट्रोल करना है। तो लिखा है इंतजार करना और पवित्र बने रहना। यहूदी दुल्हन का, कलीसिया का एक ही वजह से होगा, और वो वजह क्या है? प्रभु के प्रति अपने प्रेम को बढ़ाते रहना। दैट्स इट। जितना हो सकता है प्रभु से प्रेम करो। लिखा है यूहन्ना 14:15, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। 14:23 कहता है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वह मेरे वचन को मानेगा। अब इसको देखिए, प्रेम ही आपको अंत के दिनों में बचाएगा, क्योंकि इतनी बातें आएंगी संसार के अंदर, टेम्पटेशन, प्रलोभन। अभी तो 4G खत्म होकर 5G आ गया साहब। आपका डेटा इतना स्पीड चलेगा, बफरिंग नहीं करेगा अभी आपका मोबाइल, आपका टैब, आपका लैपटॉप। अभी किसी प्रकार का, और कितने सारे प्रोग्राम्स हैं, आपका क्या कहते हैं, रियलिटी शोज़ हैं, आपका बिग बॉस है, और पता नहीं क्या क्या चलता है। और ऊपर से आजकल वेब सीरीज़ भी बनना शुरू हो गई उल्टी सीधी, क्योंकि सेंसर बोर्ड अभी एक जगह पर जब पिक्चर निकलती है तो सेंसर बोर्ड कहीं ना कहीं पे लगाम लगाता है, लेकिन वेब सीरीज़ में कोई लगाम नहीं है साहब। आप इस बात को जानते होंगे। तो जिसके चलते जो है आपको अंत के दिनों में अगर कोई बचाएगा तो वो परमेश्वर का प्रेम बचाएगा। तो जिसके चलते पौलुस ने लिखा 1 कुरिन्थियों 16:21 में, मुझ पौलुस का अपने हाथ का लिखा हुआ नमस्कार। क्यों? कहता है यदि कोई प्रभु से प्रेम ना रखे तो वो श्रापित हो। श्रापित हो का मतलब क्या पता है? पौलुस को पता था प्रेम नहीं करेगा ये श्रापित हो जाएगा। श्रापित क्यों हो जाएगा? क्योंकि संसारिक हो गया। इंतजार का मजाक उड़ाया जाएगा आने वाले दिनों में, क्योंकि दुल्हन यहूदी लड़के का, एंशिएंट जूइश वेडिंग के हिसाब से वो इंतजार कर रही है। सहेलियां पूछती है आपका दूल्हा कब आएगा, मजाक में। आज भी मजाक हो रहा है, यीशु कब आएगा, 2000 साल हो गए, कब आएगा, कब आएगा। तो जिसके चलते दूसरा पत्रस का किताब उसका 3:1 से आपके बीच में रख रहा हूं। लिखा है कि हे प्रियो, अब मैं तुम्हें यह दूसरी पत्री लिखता हूं, दोनों में सुधि दिलाकर तुम्हारे मन शुद्ध मन को उभारता हूं कि तुम उन बातों को जो पवित्र भविष्यवक्ताओं के पहले से कही हैं और प्रभु उद्धारकर्ता उस आज्ञा को स्मरण करो, तुम्हारे प्रेरितों के द्वारा दी गई थी। अब इसको पढ़िएगा, और यह है पहले जान लो। सबको कह रहा हूं कि पहले जान लो क्या? कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्टा करने वाले आएंगे। माय गुडनेस, लिखा है हंसी ठट्टा करने वाले आएंगे जो अपनी ही अभिलाषा के अनुसार चलेंगे। लिखा है और कहेंगे उसके आने की प्रतिज्ञा कहां गई, क्योंकि जब से बाप दादे सो गए सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ से था। यह हंसी ठट्टा दो टाइप के लोग करेंगे, एक अविश्वासी और दूसरा विश्वासी। मैं आपको बताऊं, ऐसा दिन आएगा अकॉर्डिंग टू मैथ्यू चैप्टर 24:24, पास्टर तक अपने चर्च में ये बोल देगा कि बस करो, हम धोखे में थे, मसीहा नहीं आएगा। क्योंकि लिखा है इवन द इलेक्टेड वन विल बी डिसीव्ड, चुना हुआ भी
बरमा दिया जाएगा। तो लिखा है कि मैं पहले ये बात तुमको लिखता, जान लो कि अंत के दिनों में हंसी टट्टा करने वाले आएंगे, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि वी आर लिविंग इन द एंड डेज। हम अंत के दिनों में जी रहे हैं दोस्तों। तो ऐसी ऐसी बातें आएंगी, अरे कहाँ है मसीहा, नहीं आएगा, और आप पड़ जाओगे ठंडे। लेकिन बचा कौन रहेगा? तो जिसके चलते मैंने यहां पर रखा था कि बचा वही रहेगा जो अंत तक परमेश्वर से प्रेम करेगा, क्योंकि अंत के दिनों में आपको परमेश्वर का प्रेम ही बचाएगा। नहीं तो दोस्त गई भैंस पानी में। स्टेप नंबर 4, मैं वक्त का ध्यान रखूंगा, मेरे साथ में बने रहे। स्टेप नंबर 4, चांदी के ग्लास में दोनों का दाखरस पीना, ये चित्र के मुताबिक, अर्थात विवाह पक्का हो गया। तो यहूदी लड़की और लड़का आपस में चांदी के ग्लास में दाखरस पीते थे। और आप जानते हैं कि यहूदी चांदी के ग्लास में दाखरस पहली बार क्यों पीते थे? क्योंकि चांदी जो मेटल है या धातु है, वो दर्शाता है अकॉर्डिंग टू टबरनैकल छुटकारा को, रिडम्पशन को दर्शाता है। जब टबरनैकल की स्टडी मैं दे रहा था, और आगे भी दूंगा और डिटेल में, तो उसमें यही बात आता है। ब्रास है, सिल्वर है, और आपका गोल्ड है, और फिर लकड़ी, ये कुछ 4 धातु वहाँ इस्तेमाल हुए ना। अब इसका कनेक्शन कलीसिया के साथ कैसे, एक्लीसिया के साथ कैसे? आपको पता है मत्ती 26 का 27 क्या कहता है? फिर उसने कटोरा लेकर, चांदी का कटोरा लेकर धन्यवाद किया, उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो। देखिए, पतरस यहूदी था, यूहन्ना यहूदी था, फिलिप यहूदी था, नतानियल यहूदी था। उनको पता था कि यीशु कर क्या रहा है, क्योंकि यूहन्ना की किताब के 12वें अध्याय या 11वें अध्याय से आगे यीशु मसीह ऊपरी कोठरी पर जा चुके थे, 18वें अध्याय आने तक, अकॉर्डिंग टू जॉन। और यीशु वहां पर कहते तैयारी करो। तैयारी में क्या रखें? कहते दाखरस और रोटी। बोला दाखरस किस में रखे? चांदी के गिलास में। तो ये समझ रहे थे कि चल क्या रहा है। यहूदी वेडिंग का कॉन्सेप्ट है ये। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। तो यीशु जब ये कर रहे थे कि पियो, तो उनको पता चल रहा था कि यहाँ कोई बड़ा प्रकाशन आ रहा है, यहाँ कोई परमेश्वर हमको अपने लेवल पे लेके आ रहा है। क्योंकि ओल्ड टेस्टमेंट में इजरायलियों को कहता था मेरी पत्नी है, और न्यू टेस्टमेंट में कहता ये तो मेरी दुल्हन हो जो पत्नी बनेगी। मैं रखूंगा आगे, क्योंकि ये वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। अब इसको पढ़िए, मैं तुमसे कहता हूं कि दाख का ये रस उस दिन तक कभी ना पीऊंगा जब तक तुम्हारे साथ अपने पिता के राज्य में नया ना पीऊं। इसका मतलब है कि यहूदियों के हिसाब से जब कुदीशीन चल रहा है तो एक पहला प्याला दाखरस का, और फिर उसके बाद में जब खूपा आता है तो दूसरा दाखरस का प्याला। यहां पर दोनों है, केदुशीन भी है और खूपा भी है। ये बात पतरस को पता चल गई थी, ये बात चेलों को पता चल गई थी, और वो जान गए थे कि वाह ये भेद तो बड़ा है। पौलुस ने तो और भी साफ किया ना। स्टेप नंबर 5, दूल्हे के पिता द्वारा दुल्हन को तोहफा दिया जाना, जिसको कहते हैं मतान, गिफ्ट। आप जाकर टाइप कर लीजिएगा, अर्थ होता है तोहफा। तो दूल्हे के पिता द्वारा दुल्हन को तोहफा दिया जाता था, और यह बात धीरे धीरे पक्की हो जाती थी। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है, कीमत चुका दी गई है, दाखरस पी लिया गया है, और अब यहां पे तोहफा दे दिया गया। तोहफा क्यों? क्योंकि अब हम एक हो गए। तोहफा क्यों? तुम हमारे परिवार की हो। तोहफा क्यों? ताकि तुमको याद रहे कि हमने तुमको एक कमिटमेंट किया है, तुमको एक वादा दिया है, और ये तोहफा तुमको बार बार याद दिलाता रहेगा। तो लिखा है तोहफा दुल्हन को इंतजार करने में मदद करता है। अब इसका कनेक्शन, स्टेप नंबर 5 का कनेक्शन कलीसिया से कैसे? तो लिखा है लूका 24 का 49, देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की, मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर से ना सामर्थ्य ना पाओ। और यहां पर लिखो therefore he says when he ascended on high he led captivity captive and gave gifts to men, gifts to men, gifts to men। वाह, क्या अद्भुत है कनेक्शन। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर ने यीशु के साथ कलीसिया की केदुशीन मंगनी की अभी तक, और हमको देकर गया गिफ्ट पवित्र आत्मा। अब कुछ महामूर्ख लोग हैं, पेंटिकॉस्टल कैरिस्मेटिक के टाइप के लोग, कहते हैं कि गिफ्ट जो है ना वो टंग्स है, स्पीकिंग टंग्स है। मूर्खता की हद है। रबा रबा शबा शबा, ये बकवास है भाई। गिफ्ट नहीं है वो पवित्र आत्मा का कलीसिया को दिया हुआ ग्लोसा है। परमेश्वर ने जो आपको और हमको दिया है ना, वो पवित्र आत्मा दिया है। आपके पास अगर पवित्र आत्मा है तो वो परमेश्वर की ओर से दिया हुआ गिफ्ट है। या इसको एडिट करके डालूंगा मैं,
स्टेप नंबर 6, कुछ समय के लिए दोनों को एक साथ छोड़ दिया जाता था। जब लड़का लड़की दाखरस पी चुके होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका था केतुबा के अनुसार, उसके बाद में गिफ्ट मिल चुका होता है, दोनों परिवार एक हो चुके होते हैं, सब कुछ होने के बाद में कुछ मिनटों के लिए, 5-7 मिनटों के लिए दोनों को छोड़ दिया जाता था कि दूल्हा, यहूदी लड़का यहूदी लड़की से कुछ बोले, और वो बोलता था और वो कहता था, जिसको लिखा है ब्राइडल चैम्बर। जी हाँ, तैयार करने का वादा वो यहां करता था। वो कहता था, देखो कि दोषीन हो चुका है, मंगनी हो चुकी है, कीमत मैंने दे दी है, दाखरस हमने पी लिया, केतुबा के अनुसार कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है, अब मैं जा रहा हूं और तुम्हारे लिए ब्राइडल चैम्बर तैयार कर रहा हूं। आपको बताऊं इसका कनेक्शन कलीसिया के साथ क्या है, देखिएगा। यूहन्ना 14 का तो मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, ब्राइडल चैम्बर। यहां ना, ये यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने को जाता हूं, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। और इसको कहते हैं ब्राइडल चैम्बर, ब्राइडल चैम्बर। तो यीशु ने कलीसिया के साथ में यह वादा किया था। आप जब यूहन्ना 14:2 पढ़ते हैं, आपकी बत्ती नहीं जली होगी लेकिन अभी जली होगी, आपका दिमाग नहीं ठनका होगा लेकिन अभी ठनका होगा। आपने बोला ओ ये तो यहूदियों के हिसाब से चल रहा है लाइन। तो यीशु कौन था? यहूदी लड़का। कलीसिया कौन थी? यीशु की एक्लीसिया, दुल्हन। मैं इसको अंत में और भी जोड़ दूंगा इसके ऊपर। नाउ स्टेप नंबर 7 लिखा है, दुल्हन मिकवा स्नान करती थी। मिकवा बात, ठीक है ना, ये यहूदियों का एक रस्म होता था कि जब सब कुछ हो गया, लड़की बाप के घर में है और उसको ये स्नान करना पड़ता था। आइए बात करते हैं 7 स्टेप का कनेक्शन एक्लीसिया के साथ में कैसे। इफिसियों 5:26 बड़े ध्यान से देखिएगा। बपतिस्मा से नहीं जोड़ रहा हूं, जी हाँ बपतिस्मा जरूरी है, लेकिन ये कनेक्शन बपतिस्मा से नहीं है। लिखा है कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। किसके स्नान से? वचन। आपने कभी सोचा, हमको अभी तक पता था कि वचन रोटी है, वचन पानी है, वचन दूध है, अकॉर्डिंग टू 1 पीटर चैप्टर 2:5। हमको अभी तक ये पता था वचन हथौड़ा है, वचन तलवार है, वचन आग है। लेकिन आपने कभी सोचा कि वचन पानी से नहलाता है आपको? लिखा है ना, जल के स्नान से। और यहां पर पौलुस ने क्यों कहा कुलुस्सियों 3:16 में, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। इसका मतलब क्या पता है? आपको खूब बाइबल पढ़ना है। ध्यान से सुनो, मैं रिपीट कर रहा हूं, खूब, आपको खूब बाइबल पढ़ना है। जी हां, अभी तक कैसा लग रहा है दोस्तों? सुबह बाइबल पढ़ो, शाम को बाइबल पढ़ो, राह चलते बाइबल पढ़ो। आपको परमेश्वर के वचन का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, और वो भी कॉन्टेक्स्ट में पढ़ो। जी, 8वां स्टेप फिर शुरू होता है दुल्हन का इंतजार, दूल्हे के आने का। और वो लड़की कहती है कि मैं इस वक्त सब कुछ कर चुकी हूं, अब एक ही बात बाकी है, और वो है कब, जिसको कहते हैं शोफार, कब फूकी जाएगी। और जैसे ही फूकी जाएगी मैं उसकी आवाज को सुनूंगी और मैं भागूंगी अपने, क्योंकि इंतजार 1 से 2 साल तक का था। रख रहा हूं। अब 8 स्टेप 8 का कनेक्शन कलीसिया से कैसे। शब्द चेहरे, ये जो चित्र है उसको पहले देख लो। चेहरा ढकना होगा। किसको? इस यहूदी लड़की को। क्यों? मैं रख रहा हूं, ये चुनी हुई है, नंबर 1, कीमत दी गई है, नंबर 2, केतुबा के अनुसार साइन हो चुका है, नंबर 3, दाखरस पी चुके, नंबर 4, गिफ्ट मिल चुका है, नंबर 5, 6वां स्नान कर चुकी है। जब ये लड़की ये सब कुछ कर चुकी है, आपका उद्धार हो चुका है, आपको पवित्र आत्मा का दान मिल चुका है, आपको पवित्र आत्मा का मंदिर, आपका शरीर बना दिया गया है, आपको 5-fold मिनिस्ट्री दे दी गई है, जिसमें से कोई एक आप कर रहे होंगे, और साथ ही साथ परमेश्वर के दास दासी, बेटा बेटी बनकर आप चल रहे हैं। और फिर आपको संसार को कैसे आप अपना चेहरा दिखा रहे हो। दूसरे शब्दों में, आप संसारी कैसे हो सकते हो? इसको ये लड़की कहती है, मैं अपने चेहरे पे नकाब, अपने चेहरे पे कपड़ा, अपने चेहरे पे मास्क इसलिए लगाई हूं क्योंकि कोई दूसरा यहूदी लड़का मुझे ना देख सके। दूसरे शब्दों में, वो इतनी लॉयल रहती है जिसके साथ उसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जिसने उसके लिए कीमत चुकाई है। मैं आपको बता दूं, आपके मसीहा ने आपके लिए अपनी कीमत चुकाई है। फिर मसीहा की कीमत को लेकर आप संसारी कैसे हो सकती है? यही तो मैं बार बार कहते रहता हूं आप लोगों से। कुछ चर्चेस के लोग मुझे पसंद नहीं करते, कुछ पास्टर्स लोग मुझे पसंद नहीं करते। जानते हो क्यों? वो कहते हैं कि डैनियल राज थिएटर जाने से मना करता है, डैनियल राज पिक्चर के गाने सुनने से मना करता है। मूर्खों, अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं समझे आप तो अपना बत्ती बुझा बैठे और अपना तेल सुखा बैठे। आप तो
मैं पसंद इसलिए नहीं आता हूं क्योंकि मेरी बातें सीधी रहती हैं आप लोगों के लिए, और मैं तो समझ गया हूं उद्धार पाने वाले ज्यादा नहीं है, उद्धार पाने वाले बहुत कम है, उंगलियों पे गिने हुए हैं। अगर सुधर सकते तो सुधर जाओ, नहीं तो खत्म। तो दुल्हा कब आएगा, ऐसी चर्चा होती थी दुल्हन से, लड़की से। उनकी सहेलियां पूछती थी कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा। और कितने दिन, 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गया, अब तो एच पे खड़े, कब आएगा, कब आएगा। तो पूछते थे। तो लड़की कहती थी वही शब्द जब लड़के से पूछा जाता था, कब जाओगे दुल्हन को लाने, कब जाओगे। पढ़िए मत्ती 24:36, कहता है उस दिन और उस घड़ी के विषय में, जब मैं रैप्चर लेने या कलीसिया को उठाने आऊंगा, उस दिन उस घड़ी के विषय में लिखा है, कोई नहीं जानता। शब्द पे ध्यान दीजिएगा, कोई नहीं जानता, ना स्वर्गदूत जो स्वर्ग में रहते हैं, ना पुत्र जो पिता के दाहिनी हाथ में बैठा है, परंतु केवल पिता। तो पिता ने इसको रिवील नहीं किया। यही चीज पूछा था पतरस ने इकट्ठे होकर यीशु से। सो उन्होंने इकट्ठे होकर से पूछा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इजराइल को राज्य फेर देगा, पत्नी को फेर देगा। उसने उससे कहा, उन समयों या कालों का जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है, तुम्हारा काम नहीं है, चुप रहो। और जिसके चलते मत्ती 25:31-13 में यीशु कहता है, इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो, ना उस घड़ी को। अब मुझे बताएं, किसी को पता है? नहीं पता। यीशु को पता है? नहीं पता। यीशु ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि सिर्फ हक यहूदी दूल्हे के पिता के पास यही होता था कि लड़का जिस दिन ब्राइडल चैम्बर तैयार कर चुका होगा, मंडप को सजा चुका होगा आपकी भाषा में, उस दिन बाप कहेगा, गो, जाओ, लेकर आओ। और फिर तुरी फूकते थे परमेश्वर खुद, जिसको मैं रखूंगा दुल्हन के पास धन्य आशा। वचन रख रहा हूं तीतुस 2:13, टाइटस चैप्टर 2:13 लिखा है, उस धन्य आशा की, अर्थात अपने महान परमेश्वर उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बात जोते रहो, जिसको लिखा है धन्य आशा। सो आज हमारे पास क्या है? धन्य आशा, जिसको इंग्लिश ट्रांसलेशन कहता है ब्लेसेड होप। आपके पास में ब्लेसेड होप होना चाहिए, मेरे पास में ब्लेसेड होप होना चाहिए। यहां पर केदोशीन मंगनी खत्म और शुरू होता है खूपा। जी हां, खूपा शुरू होता है। दोनों रस्मों के बीच 1 से 2 साल का अंतर होता था, जो मैं आपको बता चुका हूं। यहां एक्लीसिया के साथ केदुशीन कर चुका है, यीशु एक्लीसिया के साथ केदुशीन कर चुका है। यहूदियों का पार्ट 1 केदुशीन खत्म हो चुका है। यीशु आ चुके हैं, कीमत चुका दी गई है, उसने हमको चुन लिया है, पिता ने हमारे साथ में कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया है, हमने भी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। केतुबा के अनुसार पिता ने गिफ्ट दे दिया पवित्र आत्मा के रूप में, हमको वचन दे दिया स्नान करने के लिए, और हम जो है अभी परमेश्वर के आखिरी स्टेप पे उसका इंतजार कर रहे हैं। अब सिर्फ खूपा बाकी है, सिर्फ खूपा बाकी है। तो यहां से शुरू होता है खूपा, और जिसको कहते हैं ब्राइडल चैम्बर, क्योंकि रेडी हो चुका है। स्टेप नंबर 9, दुल्हे का बाप पिता कहता है दुल्हन को ले आओ, दुल्हन को ले आओ। लड़के का बाप यहूदी एशियन जूइश, अकॉर्डिंग टू एशियन जूइश मैरिज के हिसाब से, वेडिंग के हिसाब से, दुल्हे का बाप कहता है दुल्हन को ले आओ। तो दूल्हा क्या करता है? ऐसा शोफार फूकता है, और जैसे ही शोफार का शब्द लड़की दुल्हन के हाथ कानों में, यहूदी लड़की के कानों में पड़ता है, दुल्हन से मिलने भागती है। चित्र देख लो। बट उसके पहले मैं चाहता हूं कि उनका एक रस्म होता था या तरीका होता था कि दुल्हा आकर शोफार क्यों बजा पाया, और उसको शोफार बजाने का सिग्नल कहाँ से मिलता था। दूसरे शब्दों में उसको कैसे यकीन हो गया कि ये लड़की, क्योंकि लड़का तो दूल्हे के बाप के घर में है, मतलब दूल्हा अपने बाप के घर में, अपने घर में, उसको कैसे पता चला कि ये मेरा इंतज़ार कर रही है, ये लड़की लॉयल है, पवित्र है। उसका एक रीज़न होता था, और उसको देखता था, फिर शोफार बजाते थे। ये है लैंप, लाइट। तो दुल्हन को रोशनी जलाए रखना होता था, खास करके रात में। तो ये क्या करती थी? अपने दिए को, आपको पता होगा ना मत्ती 25 में, अपने दिए की रोशनी को इतना लाउड रखती थी, तेज रखती थी कि दूल्हे को दूर से दिख जाए। जिसके चलते क्या चाहिए होता था? तेल। तो रोशनी कब आएगी? तेल। आपके जीवन में रोशनी कब आएगी? पवित्र आत्मा, जो आपको गिफ्ट के रूप में मिला हुआ है। वाह! आपको अपने पवित्र आत्मा को
माय गुडनेस, सुनो आजकल क्या कहते हैं कुछ प्रचारक लोग, कहते हैं कि आपको भरते रहना है, भरते रहना है। भरते रहना नहीं है, आपको भरे रहना है। एक होता है भरते रहना है, दूसरा होता है भरे रहना है। अब आपको पता है ये जो ग्लास है ना, ये एम्प्टी है, इसको अगर खाली है ना तो इसको कहते भरो। लेकिन अगर यही ग्लास में मैं पानी भर दूं तो फिर मैं कहूंगा देखो भरे रहना। तो एक होता है, ये लोग कहते भरो, यीशु कहते भरे रहो। माय गुडनेस, कैसा लग रहा है? आपको बार बार ठपाक ठपाक नीचे गिरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पवित्र आत्मा आपको ऑलरेडी दे दिया गया, गिफ्ट आपको दे दिया गया। गिफ्ट नहीं दिया होता तो आपका कैदुशीन कैसे खत्म हुआ साहब, कूपा कैसे स्टार्ट हो गया? आपको पवित्र आत्मा मिल चुका है, आपके अंदर है, दैट्स इट। केवल भरे रहो। तो जितना खुद को भरे रखोगे ना, उतना आपकी रोशनी तेज होगी। आपको बार बार नीचे जाके पादरी के हाथ में या रेवरेंड और अपोस्तल और बिशप के हाथ से आपको बार बार प्रार्थना नहीं करना है कि भर दो भर दो भर दो। और वो तो गाना मत गाया करो भाई। कुछ वर्शिपर्स आजकल थोड़ा सा पागल हो गए हैं कि अग्नि आ रही है, बारिश उतर रही है, परमेश्वर का आत्मा भेजा जा रहा है। क्या पागल के जैसा आप लोग गाना गा रहे हैं? थोड़ी सी तो भी अकल लेकर आइए, अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्चर मैच करके देखो। पवित्र आत्मा आपको ऑलरेडी दे दिया गया है। तो ये 50 बार, अच्छा कुछ चर्च के लोग ऐसे भी हैं, सुबह सुबह उठते हैं, अपने घर पर टेप लगा देते, या तो गाड़ी में आपका पेन ड्राइव के थ्रू आप लगा लेते हैं, कहते हैं कि अब अग्नि आ रही है, अग्नि आ रही है। तो जो पवित्र आत्मा पहले से, उसका तो आपने अपमान कर दिया ना साहब। इसके ऊपर और बात करूंगा फिर कभी। तो रोशनी जलाए रखना पड़ता था। याद रखिए, यहूदी दूल्हा रात में ही आता था दुल्हन को लेने। जी, रात में ही आता था, किसी को ना पता चले। ये रस्म था, ये तरीका था यहूदी जूइश के हिसाब से, ये तरीका था। और वो आता था, उठा कर ले जाता था। तो जिसके चलते लिखा है कि आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को जानते हो, जो कि मैं बता चुका हूं। अब स्टेप 9 का कनेक्शन एक्लीसिया से कैसे? इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। परंतु यह जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस पहर आएगा, तो जागता रहता, अपने घर में सेंध लगने ना देता। और 44 कहता है, इसलिए मैं भी तैयार, इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। और ये सब स्क्रिप्चर बताते हैं रात में, रात में, रात में। पहला थिस्सलुनीकियों 4 का 16 से 18, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, परमेश्वर की तुरी फूकी जाएगी। तो परमेश्वर की तुरी अलग है, स्वर्गदूतों की तुरी अलग है। इसका एडिट वीडियो बनाकर आपके लिए डाल चुका हूं। वाह, अभी तक कैसा लग रहा है? तो फिर कहता हूं, मिस्टेक नहीं करना, कंफ्यूज नहीं होना, गड़बड़ का प्रचार को नहीं करना। स्वर्गदूत की तुरी इस्राएलियों के लिए, परमेश्वर की तुरी कलीसिया के लिए, पत्नी के लिए स्वर्गदूत की तुरी, दुल्हन के लिए परमेश्वर की तुरी। तब परमेश्वर की तुरी फूकी जाएगी। जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे, हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे, इन द एयर। हवा में प्रभु से मिले और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। तो परमेश्वर की तुरी का शब्द हम सुनेंगे, और जिस दिन परमेश्वर तुरी फूकेगा तो जिस जिसकी मशाल, माफी चाहता हूं पीछे लेके जा रहा हूं, जिस जिसकी मशाल जलती रहेगी वो पक्का उठाया जाएगा। जिस जिसकी रोशनी तेज रहेगी वो पक्का उठा लिया जाएगा। जिस जिसके बर्तन में तेल पवित्र आत्मा भरा रखा जाएगा, क्योंकि पवित्र आत्मा को तुम बुझा सकते हो अपने पाप के जीवन के चलते, पवित्र आत्मा को तुम दूर कर सकते हो अपनी गंदगी हरकत के चलते। तो जिसके चलते तुरी फूकी जाएगी, दुल्हा आ चुका होगा, और वो कहता है कि जो शब्द को सुनेगा वो उठा लिया जाएगा। दुल्हा उसको उठा कर ले जाता है बाप के घर। वाह, इसलिए तो लिखा है ना 14 का 2 से 3 तक में, पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। दोस्तों, कैसा लग रहा है अभी तक? मैं जानता हूं कि वक्त हो रहा है, लेकिन बने रहिए मेरे साथ। या 10वां स्टेप, दोनों मिलकर वाचा का दाखरस पीते हैं। इसलिए पीते हैं क्योंकि विवाह का वादा पूरा होने की खुशी में। लड़का खुश कि लड़की ईमानदार बनी रही, लड़का खुश कि यह पवित्र बनी रही, लड़का खुश कि इसने नकाब पहन के रखा था, लड़का खुश कि इसने अपने कैतुबा के अकॉर्डिंग जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था ये बिल्कुल ईमानदार रही, पवित्र रही, इसमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। और इस खुशी में वो दाखरस पीता। लड़की खुश
कि लड़के ने वादा पूरा किया, जैसे कीमत चुकाया था मुझे लेने आया, जो वादा किया था उसने अपनी तुरी फूकी, शोफार फूका और मुझे लेने आया। क्या बात है, इस खुशी में वो दाखरस पीते। अब स्टेप 10 का कनेक्शन कलीसिया के साथ में कैसे? यीशु ने कहा था मत्ती 26:29 में, मैं तुमसे कहता दाख का ये रस तुम तक कब ना पीऊंगा जब तक मैं पिता के तुम्हारे साथ अपने पिता के राज्य में नया ना पीऊं। इसको कहते हैं कि परमेश्वर यीशु ने कहा कि मैं पतरस एक दिन आऊंगा। आपको याद होगा, हालांकि मैंने नहीं रखा है, जब यीशु मसीह की तीसरे दिन कब्र में जब लाश नहीं दिखी, पैनिक हो गए, यीशु जी उठा था, ये बात सच है। वहाँ पतरस था, यूहन्ना था, मैरी मैगदलिनी थी। वो जब उन्होंने देखा कि जो कपड़ा था वो फोल्ड करके रखा हुआ था, और यहूदियों के हिसाब से कपड़ा जो फोल्ड किया जाता है उसका मतलब ये होता है कि आदमी यहूदी खाना खाने के वक्त, यहूदी व्यक्ति जब टेबल पे खाना खा रहा है, उसका खाना अगर ख़त्म नहीं हुआ है और कोई बीच में काम आ गया तो वो नैपकिन को फोल्ड करके रखता है, तो वो जो वेटर या जो भी घर का नौकर होता है वो समझ जाता है कि मुझे प्लेट नहीं उठाना है खाने की, क्योंकि मालिक ने नैपकिन को फोल्ड किया है, वो वापस आएगा। यीशु ने कहा कि मैंने नैपकिन फोल्ड की है, यानी कि कपड़ा फोल्ड करके रखा है, मैं वापस आऊंगा। क्या अद्भुत कनेक्शन है दोस्तों। आपका मसीहा सच्चा है, आपका यीशु सच्चा है और वो वादे का पक्का है। स्टेप नंबर 11, 7 दिन तक ब्राइडल चैम्बर में ये रहते हैं। किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता दूल्हा कहां गया, किसी को नहीं पता दुल्हन कहां गया। और यही होगा रैप्चर के दिन, जब कलीसिया उठा ली जाएगी। प्री रैप्चर जिसको कहते हैं, प्री ट्रिब रैप्चर, ट्रिबुलेशन रैप्चर, किसी को नहीं पता होगा। न्यूज़ वाले परेशान, मीडिया वाले परेशान, पॉलिटिशियंस परेशान, पुलिस परेशान, मिलिट्री, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स परेशान, व्हाट्सएप पे हंगामा, यूट्यूब पे हंगामा, फेसबुक पे हंगामा, पड़ोसियों पे हंगामा, रिश्तेदारों में कॉल्स जा रहे हैं, कहाँ गया अनीता, सुनीता, कविता, राकेश, मुकेश, अनिल, सुनील, सलमान, सलीम, कहाँ हैं ये लोग? रॉबर्ट पिंटो, माइकल डिसूजा, कहाँ हैं ये लोग? नहीं पता। 7 दिन तक, 7 साल तक। कब? जब कलीसिया, इजरायली, खास करके वो इजरायली जिन्होंने मन नहीं फिरा। आज अच्छे इजरायली लोग भी हैं, अच्छे यहूदी भी हैं जिन्होंने अपना जीवन प्रभु को दिया और वो प्री रैप्चर में उठाए जाएंगे, ये बात भी पक्की है। और जिसके चलते उस वक्त में जो महाक्लेश जब चल रहा होगा 7 साल का, एंटी क्राइस्ट आएगा और ऐसी कलीसिया को सताएगा जिसकी आंखें ठीक नहीं है, जिसका तेल बुझ चुका है, जिसकी मशालें बुझ चुकी हैं, और जिसके चलते वो रुक जाएंगे, ठहर जाएंगे। 7 दिन तक कलीसिया कहां होगी? जिसको कहते हैं बादलों पर आएगा और कलीसिया उठाई जाएगी यीशु के साथ। किसी को भी नहीं पता होता है जब यहूदी दूल्हा दुल्हन को लेके जाता है। अब इसका कनेक्शन एक्लीसिया से कैसे? लिखा है ग्रेट ट्रिब्यूलेशन के वक्त कलीसिया ब्राइडल चैम्बर में होगी। एक्सक्यूज मी। जी हां, ये उस वक्त वहां होगी जब पृथ्वी पर हाहाकार मचा होगा। 4 घोड़े, सफेद, लाल, पीला, काला, 7 मोहरें, 7 तुरियां, 7 कटोरे। इस प्लैनेट पर कई तिहाई मनुष्य, पानी का लहू होना, समंदर का लहू होना, 1 तिहाई, ऊपर से आग और ओले गिरना, मनुष्य के शरीर में फोड़े हो जाना, तरह तरह का युद्ध, भयंकर बातें और एंटी क्राइस्ट का राज्य। इन सब के बीच में यीशु अपनी कलीसिया को नहीं छोड़ेगा, यह बात पक्की है। बाकी बकवास है, यह बात पक्की है। जिसको कहते हैं कि कलीसिया उठा ली जाएगी, आप नहीं रहोगे। तो पहला थिस्सलुनीके 4:18। सो इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो, क्योंकि बहुत सारे उल्टे सीधे लोग आजकल टीचिंग दे रहे हैं कि रैप्चर जो होगा वो मिड में होगा, कुछ लोग कहते हैं वो पोस्ट में होगा। क्या बकवास है, कहां से ला रहे हो टीचिंग? अभी भी सुधरो और कलीसिया को सही सिखाओ। मैंने अभी बीच में फेसबुक पे डाला था, तो मुझे कहते हैं कि डैनियल राज पोस्ट, माफ करना, प्री रैप्चर पे विश्वास करता है, फॉल्स टीचिंग है। मूर्खों, तो फिर तुम्हारी क्या है? तो मुझे कहते मेरे पास तो प्रूफ है, तुम्हारे पास क्या प्रूफ है? बात को आगे बढ़ाते हैं। दुल्हा अपनी दुल्हन को महाक्लेश में नहीं रखेगा, यह बात पक्की है, नहीं रखेगा। अकॉर्डिंग टू जूइश मैरिज,
या स्टेप नंबर 12, हम नजदीक आ गए अभी समाप्ति के। 7 दिन के बाद वो सबके सामने प्रकट होंगे, दोनों लड़का लड़की अचानक से साथ में आ जाएंगे, सबके सामने आ जाएंगे और सबको प्रकट कर देंगे। अब इसका कनेक्शन एक्लीसिया से कैसे रख रहा हूं? सेकेंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट पब्लिकली, ये है इसका कनेक्शन। मत्ती 24:30 में आइए पढ़ते क्या लिखा है। लिखा है तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा, तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे, मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। लिखा है सब 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 कुलों के लोग, सब सब। कलीसिया कहां है? मसीह के साथ में। लिखा है याद रहे दुल्हन साथ में होगी जब वो पब्लिकली आएगा। कब? जब इजरायलियों को लेने आएगा। और ऐसा होगा, मत्ती 1:24-31 के अंदर, वह तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा। ये दूत, ये तुरही परमेश्वर की तुरी नहीं है। अगर होती तो लिखा जाता, जैसे लिखा है पौलुस ने कि परमेश्वर की तुरी, ये स्वर्गदूतों की तुरी है, तो लिखा दूतों को भेजेगा और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशा से उसके चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे। ये कब होगा? इजरायली यहूदियों का रैप्चर। ये कब होगा? ये दुल्हन के 7 साल के बाद, जब ब्राइडल चेंबर यानी कि 7 साल का महाक्लेश, जब एंटीक्राइस्ट नीचे होगा, उसके बीच में 1,44,000 प्रचार करेंगे, उसके बीच में 2 गवाह 2 विटनेसेस प्रचार करेंगे, उनमें बहुत सारे इजरायली मन फिराएंगे, यीशु को अपना जीवन देंगे। उस टाइम पे यीशु कहेगा कि मैं अपने चुने हुए को लेकर आऊंगा। 12 गोत्र 1,44,000, इसका जिक्र प्रकाशित वाक्य 7, प्रकाशित वाक्य 14, दोनों में जिक्र है और दोनों पैरेलल है, एक ही घटना है, दोनों अलग अलग जगह पे लिखा है। मत्ती 24:40-41 में, उस समय 2 जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। 2 स्त्रियां चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी, दूसरी छोड़ दी जाएगी। कुछ मूर्ख टाइप के अधूरे ज्ञान के प्रचारक कहते हैं कि ये है रैप्चर कलीसिया का। ये नहीं है रैप्चर कलीसिया का, ये इजरायलियों का रैप्चर है। गड़बड़ मत करिए। लूका 17:34, मैं तुमसे कहता हूं उस दिन उस रात 2 मनुष्य एक खाट में होंगे, एक ले लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। 2 स्त्रियां चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी, दूसरी छोड़ दी जाएगी। जो 2 जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। ये बात हो रही है इजरायलियों की। हद है साहब, मूर्खों की, प्रचारकों की संख्याओं की। सेकंड लास्ट स्टेप 13वां, फिर शुरू होता है विवाह का बोझ, जिसको कहते हैं दूल्हा दुल्हन डिक्लेयर करते हैं सब कुछ ठीक है, दुल्हन बिल्कुल साफ है, उसमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। मेरी बात को समझिए, मैं इशारे में बात कर रहा हूं। सफ़ेद कपड़ा साफ है, आगे आप समझ गए होंगे, और जिसके चलते जो है इसमें कोई दोष नहीं है। अब दूल्हा दुल्हन एक हो गए हैं, डिक्लेयर करते हैं अब हम तुमको पार्टी देंगे। तो इसका कनेक्शन एक्लीसिया से कैसे? प्रकाशित वाक्य 19:9, उसने मुझसे कहा यह लिख कि धन्य है वे जो मेमने के ब्याह के बोझ में बुलाए गए हैं। विवाह के बोझ में, मेमने और दुल्हन के विवाह के बोझ में। फिर उनसे कहा यह वचन परमेश्वर के सत्य वचन है। स्टेप नंबर 14 लास्ट, अंत में दुल्हा दुल्हन को ले जाता हमेशा के लिए। इसका कनेक्शन एक्लीसिया से कैसे? आइए रखता हूँ। प्रकाशित वाक्य 21:6, फिर उसने मुझसे कहा ये बातें पूरी हो गई हैं, मैं अल्फा ओमेगा हूँ, आदि और अंत हूँ, मैं प्यासे को जीवन जल के सोते से सेहत में देता हूँ। रुको, जो जय पाए वही उन वस्तुओं का वारिस होगा, मैं उसका परमेश्वर होऊंगा, वो मेरा पुत्र होगा। इसका मतलब है जो जय पाएगा वो हमेशा के लिए मसीह के साथ अनंत काल का जीवन बिताएगा। ना दोस्तों, अब प्रश्न उठता है, कहाँ मिला था मूसा को कि इजरायली पत्नी है? एंशिएंट जूइश वेडिंग का कॉन्सेप्ट का प्रकाशन कहाँ मिला था? यहूदी विवाह का प्रकाशन कहाँ मिला था? सीने पहाड़ पर, माउंट जाइन। मूसा को यहूदी विवाह का नियम यहाँ मिला था। निर्गमन 24:9, तब मूसा, हारून, नदाब, अबीहू इजरायलियों के 70 पुरनिये गए, ऊपर गए, रैप्चर, ऊपर गए, इजराइल के परमेश्वर का दर्शन किया। उसके चरणों के तले नीलमणि का चबूतरा सा कुछ था, आकाश के तुल्य ही स्वच्छ था। उसने इजरायलियों के प्रधानों पर हाथ ना बढ़ाया। तब उन्होंने परमेश्वर का दर्शन किया और खाया पिया, पार्टी, खाया पिया, प्रभु प्रीति भोज या विवाह का बोझ, खाया पिया। और यहाँ पे परमेश्वर ने बहुत सारे प्रकाशन मूसा को दिए थे, जिसमें लिखा है डिटरनॉमी 29:29। सब कुछ नहीं लिखा गया, जितना लिखा गया काफ़ी है। अब बात करते हैं पौलुस को, ये प्रकाशन जिसने कहा ये भेद बड़ा है, तो लिखा है सीने पहाड़ पर। पौलुस को कलीसिया के विवाह का नियम मिला, तो मूसा को भी मिला सीने पहाड़ पर, कंफर्म हो गया। बट अभी प्रश्न उठता है कि पौलुस को सीने पहाड़ पर, पौलुस कब गया था सीने पहाड़ पर, यानी कि माउंट जाइन?
रख रहा हूं। दूसरा कुरिन्थियों 11:2 के मुताबिक, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूं, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के नाई मसीह को सौंप दूं। तो यहां पर बात हो रहा है कलीसिया का और यीशु का। एक पुरुष यानी कलीसिया, या माफ करें यीशु, पवित्र कुंवारी यानी कलीसिया, मसीह की कलीसिया, दुल्हन एक्लीसिया। अब प्रश्न उठता है कि इसको ये स्टेटमेंट देने का हिम्मत, प्रकाशन, जज्बा, कॉन्फिडेंट कहां से आया? रख रहा हूं। लिखता है गलतियों 1:16, जब इच्छा हुई कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे, मैं अन्य जातियों में उसका सुसमाचार सुनाऊं, तो मैंने मांस और लहू से सलाह नहीं ली। मतलब वहां के पादरियों से, वहां के सो कॉल्ड पास्टरों से मैंने सलाह नहीं ली। वचन 17, और ना यरूशलेम को के पास गया जो मुझसे पहले प्रेरित थे, पतरस, याकूब, योना जो भी थे, उनके पास नहीं गया। याकूब बाद में मर गया, वो बात अलग है। पर तुरंत अरब को चला गया। अरब क्यों? रखूंगा। फिर वहां से दमिश्क को लौट गया, और अरब में और दमिश्क के बीच में 3 साल तक पौलुस यरूशलेम नहीं आया। 3 साल तक। आगे लिखा है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, गलतियों 4:25, इसी में, इसी पुस्तक में कहता है, हजीरा मानो अरब का सीने पहाड़। तो अरब को गया, अरब को इसलिए गया क्योंकि अरब में सीने पहाड़ है, जायन, माउंट ऑफ जायन। लीजिए, आज ये यहां है सऊदी अरेबिया में, और मूसा ने जो लकड़ी मारी थी, ये वही पत्थर है जहां से पानी आया था। कैसा लगा? या अब अंत में जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मत्ती 16:18, अब मैं तुझसे कहता हूं पतरस कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर, शब्द को ध्यान देना, अपनी कलीसिया बनाऊंगा। इंग्लिश ट्रांसलेशन कहता है, आई विल बिल्ड माई चर्च। तो बिल्ड करने के लिए कुछ चीजें चाहिए होती, ईंट, रेती, पत्थर, सलिया, स्टील, पता नहीं क्या क्या। यीशु कैसे बिल्ड करेगा? रख रहा हूं। अर्थ, लोगों को जोड़ता रहूंगा। कहां लिखा है? एक्ट्स चैप्टर 2:47 कहता है, जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। किसमें? अपनी कलीसिया में। क्यों? देखिए चित्र को, 1 कुरिन्थियों 12:27, इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो, अलग अलग उसके अंग हो, मसीह की देह हो। तो ये जो टोटल पॉपुलेशन, ट्राइब, लैंग्वेज, पीपल, नेशन, 800 करोड़ का पॉपुलेशन है दुनिया का आज। ये सब को यीशु कहता है, उद्धार पाओ, मेरे साथ जुड़ जाओ, बी अ वन बॉडी, और मैं एक दिन आऊंगा, तुमको दुल्हन की तरह ले जाऊंगा। वाह! आइए प्रार्थना करते हैं। सृष्टिकर्ता पिता, मैं आपका धन्यवाद देता हूं। प्रभु जी, मैं जानता हूं इस वीडियो से और स्टडी से परमेश्वर कई लोगों का जीवन बदले, कई लोग सत्य को जाने, आपके नजदीक आ जाएं, और प्रभु जान सकें कि तू एक दिन बादलों पर आने वाला है, कलीसिया उठाई जाएगी, दुल्हन उठाई जाएगी, और अनंत काल के लिए राज्य पाएगी। प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद देता हूं, आपकी स्तुति करता हूं, और कहता हूं कि पिता, हम सभी को इन प्रकाशनों से और भी ज्यादा हमको अंदर ले चल। प्रभु, आदर महिमा आपको देते हैं, ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को खूब शेयर करें, दूसरों तक पहुंचाएं, और मैं जानता हूं कि ये वीडियो आपको प्रभु के नजदीक जरूर लाया होगा। अपना ख्याल रखें, अगली वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। याद रखिए, फेसबुक और यूट्यूब को, फेसबुक को फॉलो करें, लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, क्योंकि डैनियल राज किसी तरीके के कोई पैसे कमाने के लिए ये बातें नहीं कह रहा है। मसीह मंथन से जुड़ें, जो आपको खरी शिक्षाएं देता है, देता रहेगा। अपना ख्याल रखें। जय मसीह।